हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये जो टॉपिक है आयु यानी औसत एज का होने वाला है। ये जो टॉपिक है ये मैथ्स और रीजनिंग आपको दोनों में देखने को मिलेगा। मैथ्स में भी इससे क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं एक बार, तो इसके बाद आपको एज कभी भी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो मैथ्स के क्वेश्चन हो या फिर रीजनिंग में पूछे जाने वाले सवाल हो। एक ही वीडियो के अंदर आपको दोनों ही चीज़ों का सॉल्यूशन मिलने वाला है, जो लगभग 1 से सवा घंटे का वीडियो होगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। इसको शुरू करने से पहले कुछ हम बेसिक सी बातें हैं वो जान लेते हैं। वो बेसिक सी बातें हैं जो जान लेते हैं। मैंने ये कहा कि दो बच्चे हैं, राम और श्याम। आपको जनरली जो एज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या तो 2 लोगों पर मिलेंगे या फिर 3 लोगों पर मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलते। या तो 2 लोगों का अनुपात दिया होगा या 3 लोगों का अनुपात दिया होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं दिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि 2 बच्चे हैं, राम और श्याम, दोनों भाई हैं। ये जो राम है ये 15 वर्ष का है और श्याम जो है वो 20 वर्ष का है। ये 15 वर्ष का है और ये 20 वर्ष का है। इसका मतलब आपसे अगर मैंने पूछा कि राम श्याम से छोटा है कि श्याम राम से छोटा है, बोले राम छोटा है और श्याम बड़ा है। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है। मैंने कहा दोनों की उम्र का अंतर कितना है, तो आपने कहा सर 5। दोनों की उम्र का अंतर कितना है, तो आपने कहा 5। मैंने कहा ऐसा करो कि 10 सालों के बाद राम कितने का हो जाएगा, तो आपने कहा सर 10 सालों में राम 25 वर्ष का हो जाएगा। हमने कहा श्याम कितने का हो जाएगा 10 साल में, बोले सर इसकी उम्र रुक थोड़ी जाएगी, ये भी बढ़ेगी, तो ये भी 10 साल जुड़कर 30 वर्ष का हो जाएगा, 30 वर्ष का हो जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या समझा, बोले सर मैंने अब पूछा कि 10 सालों के बाद इनकी उम्र का अंतर कितना होगा, तो आपने वही एक ही जवाब दिया कि बोले सर 5 साल होगा। ये 25 का है, ये 30 का है। तो मैंने कहा चलो यहाँ तक ठीक है भाई, यहाँ भी 5 साल का अंतर था, यहाँ भी 5 साल का अंतर है। तो हमने कहा कि सर 3 साल पहले राम कितने का था, कितने 3 साल पहले, तो आपने कहा राम 3 साल पहले 12 वर्ष का था। तो 3 साल पहले श्याम कितने का होगा, तो हमने कहा 3 इसमें से घटाओ तो ये 17 का होगा, ये 17 का रहा होगा। तो यहाँ पर इस स्टेज में इनकी उम्र का अंतर कितना था, बोले यहाँ पे भी 5 था, यहाँ पे भी 5 था। अब जो मैंने एज लिखी है, देखिए यहाँ पर जो उम्र लिखी है मैंने, ये 15, ये कौन सी है, वर्तमान, और ये कौन सी है, पास्ट की उम्र है यानी पहले की, और ये उम्र कौन सी है, फ्यूचर की। बात समझ रहे हैं मेरी। मैंने कहा ये वर्तमान उम्र है, ये पास्ट की उम्र है यानी पहले की, भूतपूर्व की, और ये फ्यूचर यानी भविष्य की उम्र है। तो ये क्लियर हुआ कि 2 लोगों की उम्र का जो अंतर है वो हमेशा समान रहता है। इस बात से जो निष्कर्ष निकला वो क्या था कि सर 2 लोगों की उम्र का अंतर हमेशा समान होता है, समान होगा। इस बात का मतलब ये है कि जैसे आपका भाई आपसे 2 वर्ष बड़ा है, तो वो मरते दम तक इस दुनिया में जब तक है तब तक 2 वर्ष बड़ा रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके बराबर हो जाए या आपसे छोटा हो जाए, आपसे छोटा हो जाए। जैसे अगर कोई ये बोल दे कि 10 वर्ष पहले मेरी उम्र उससे 5 वर्ष कम थी, तो आज भी उससे 5 वर्ष कम ही होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं आज उसके बराबर आ जाऊं। क्यों, उम्र दोनों की साथ साथ बढ़ रही है, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। तो हमने यहाँ से एक बात समझ ली क्या, कि 2 लोगों की उम्र का जो डिफरेंस होता है हमेशा कैसा रहता है, बराबर रहता है। बस इसी कॉन्सेप्ट पर सारे सवाल हो जाएंगे। दूसरी बात जो मैंने यहाँ पे लिखी थी कि आपको इतनी सी बात याद रखना है कि 2 लोग अगर ए और बी हैं तो उनकी 3 ही उम्र हो सकती हैं, कुछ पहले की, कुछ वर्तमान की उम्र, और प्लस बाय आर। देखो मैंने ये क्या लिखा है, माइनस बाय आर का मतलब क्या है, जैसे वो बोलेगा कि 2 साल पहले की उम्र का अनुपात, तो मैंने माइनस करके लिख दिया। बाय आर का मतलब तो ईयर है यहाँ पर, है ना, ईयर। कुछ साल, या तो एक्स साल पहले की बात कर रहा होगा, या तो प्रेजेंट एज यानी वर्तमान की बात कर रहा होगा सवाल में, या तो एक्स साल बाद की बात कर रहे होंगे, प्लस एक्स की बात कर रहे होंगे। ये 3 ही बातें हो सकती हैं सवाल के अंदर। वो ये बोलेगा कि 2 साल पहले 2 लोगों की उम्र का अनुपात 2:3 था और आज 3:4 है, तो बताइए उनकी वास्तविक उम्र क्या क्या होगी। ठीक है, आपको कोई एज नहीं दी होगी, बस इतना सा सवाल दिया गया होगा कि 2 लोगों की उम्र का अनुपात 2 वर्ष पहले 2:3 था और आज 3:4 है, तो बताइए दोनों की उम्र क्या होगी। वो हमें कैलकुलेट करना है इसके आधार पर। ठीक है, तो आपको उम्र कितने प्रकार की मिल सकती है, या तो पहले की यानी भूतकाल की, या वर्तमान की, या फिर भविष्य की।
इसके अलावा तो और किसी आदमी की कोई उम्र नहीं होती है। अब हम सवाल पर आ जाते हैं। पहला सवाल जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाया आपको, उससे यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 वर्ष पूर्व रानी रजत से 8 वर्ष छोटी थी। वो कह रहा है कि ये रानी है और ये रजत है। कितने वर्ष पहले की बात कर रहे हैं? 3 वर्ष पहले। तो मैंने -3 ईयर लिख दिया। पहले की बात करेंगे तो माइनस करके लिख देंगे, प्रेजेंट यानी वर्तमान की बात होगी तो प्रेजेंट लिख देंगे, और फ्यूचर की बात होगी तो प्लस करके लिख देंगे। 3 वर्ष पूर्व रानी रजत से 8 वर्ष छोटी थी, यानी रजत जितने का भी था, रानी जितने की भी थी, रजत उससे 8 साल बड़ा था। रानी जितनी भी उम्र थी, रजत उससे 8 साल बड़ा था। तो वो कह रहा आज उनकी आयु में अंतर क्या होगा। क्या मुझे ये बात लिखने की जरूरत थी? सर 3 साल पहले ये 8 वर्ष छोटी है। देखो, कभी भी छोटा लिखा हो, बड़ा लिखा हो, दोनों, या फिर अंतर लिखा हो, तीनों का ही मतलब अंतर होगा। तीनों का ही मतलब क्या होगा? डिफरेंस होगा। जैसे मैं बोलूं कि मैं मेरे भाई से 5 साल बड़ा हूं, इसका मतलब मेरा भाई मुझसे 5 साल छोटा है। और अगर कोई तीसरा व्यक्ति इस बात को बताना चाहे तो ये बोलेगा इन दोनों भाइयों की उम्र में 5 साल का अंतर है। तो जब रानी रजत से 8 साल छोटी थी तो आज भी 8 साल ही छोटी होगी। तो आज अंतर कितना होगा उनकी उम्र में? 8 ही वर्ष का होगा। तो इस क्वेश्चन को औरली हल कर सकते हैं हम। ये बात समझ गए? इस क्वेश्चन से आप ये सीख ले लो, ये समझ लो कि 2 लोगों की उम्र का डिफरेंस ऑलवेज इक्वल होगा, हमेशा बराबर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9 साल पहले नेहा की उम्र 21 साल थी। कब की बात हो रही है? 9 साल पहले। मैंने यहाँ पे वर्तमान उम्र लिख ली, प्रेजेंट एज, पीए मतलब प्रेजेंट एज। तो कितने वर्ष बाद वो 45 की हो जाएगी? कितने वर्ष बाद वो 45 की हो जाएगी? 9 साल पहले वो कितने साल की थी सर? बहुत ध्यान से समझो। 9 साल पहले कितने की थी? 21 की। तो आज कितने की हो जाएगी? बोले 9 उम्र बढ़ जाएगी, यानी आज कितनी की हो जाएगी? 30 की। और हमें कब की उम्र बतानी है? 45 वर्ष कब होगी? 45 वर्ष कब होगी? तो सर 30 से 45 तक जाना है तो 15 वर्ष और लगेंगे। 30 से 45 तक जाना है तो 15 वर्ष, यानी 15 वर्षों के बाद वो कितने की हो जाएगी? 45 की हो जाएगी। ये एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। ये बेसिक सवाल है। अभी 4-5 जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको बेसिक मिलेंगे। चलिए, इसमें सभी टाइप के सवाल रहेंगे और सभी क्वेश्चन को मैंने टाइप वाइज अरेंज किया है। तो एक एक करके हम पहले बेसिक, फिर थोड़े से मॉडरेट, फिर हाई लेवल के सवाल करेंगे। अगला, सचिन राहुल से 7 साल छोटा है। जैसे ही हमने ये शब्द देखा छोटा, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है? अंतर है। कि सचिन और राहुल की उम्र का अंतर कितना है? 7 साल है। सचिन और राहुल की उम्र का अंतर कितना है? 7 साल है। तो मैंने कहा ये सचिन है और ये राहुल है। उनकी आयु का अनुपात 7:9 है। इनकी एज का जो अनुपात है वो कितना है? 7:9 है। सवाल में क्या बोला जा रहा है मेरे भाई? सवाल में ये बोला जा रहा है कि सचिन राहुल से 7 साल छोटा है और उनका रेशो 7:9 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 7 का है तो ये 9 का है। इसका मतलब ये इससे कितना छोटा है? बोले 2। रेशो में कितने का अंतर है? 2 का। और वास्तव में सवाल में अंतर कितने का दे रखा है? 7 का। एक रेशो अगर 7 वर्ष के बराबर है, एक रेशो 7 वर्ष के बराबर है, सॉरी 2 रेशो 7 वर्ष के बराबर है, तो एक रेशो किसके बराबर आ जाएगा? बोले 2 से भाग लगाओ तो 7 का आधा कितना हो जाएगा? 3.5। 7 का आधा 3.5, मतलब एक रेशो 3.5 के बराबर है। तो उसने पूछा है कि सचिन की उम्र बताओ। सर सचिन की उम्र कितनी है? 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का मान कितना होगा? अगर एक यूनिट 3.5 के बराबर है तो 7 यूनिट कितने के बराबर होगी? बोले गुणा कर दो 3.5 का। तो 7 पंजे 35, 7 21 और 3 24, यानी 24.5। 24.5 ऑप्शन ए। क्लियर है? केवल कैलकुलेशन करनी थी आपको। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं ऐसा। उत्तरांचल यूडीए प्रीलिम्स परीक्षा 2003 और 13 2 बार पूछा गया है। राजन की वर्तमान आयु मोहन की आयु से 15 वर्ष अधिक है। जैसे ही मैंने ये शब्द देखा अधिक, पिछले क्वेश्चन में कम लिखा था, इसमें अधिक लिखा है, इसका मतलब भी अंतर है। इसका मतलब भी क्या है? डिफरेंस है। 5 वर्ष बाद राजन की आयु मोहन की आयु की दोगुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद। देखो, जब भी वो क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा, रेशो दिया होगा, 5 साल बाद का दिया हो या वर्तमान का दिया हो या 5 साल पहले का दिया हो, तो वो बात हमें मेंशन करनी है, वो दिमाग में होना चाहिए। 2 लोग हैं, कौन कौन? राजन और मोहन। वो बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद राजन की आयु मोहन की दोगुनी होगी। दोगुने का मतलब समझते हैं?
राजन की आयु मोहन की 2 गुनी होगी। अगर मोहन 1 का है तो राजन 2 का होगा, अगर मोहन 2 का है तो राजन 4 का होगा, अगर मोहन 10 का है तो राजन 20 का होगा। ये मतलब होता है 2 गुने का मतलब, ठीक है। राजन की आयु 2 गुनी हो जाएगी, तो मैंने कहा मोहन 1 का तो राजन 2 का होगा, रेशो में से लिख लेते हैं हम, ठीक है। ये कब का अनुपात है, सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए अनुपात कब का है। तो आपने कहा सर ये 5 वर्ष बाद का है, ऐसा सवाल में दिया हुआ है कि 5 वर्ष बाद राजन की आयु मोहन की 2 गुनी होगी। तो राजन की वर्तमान आयु आपको बताना है। सर मैंने कहा कि इन दोनों के अनुपात में कितने का अंतर है, तो आपने कहा 1 का अंतर है। सवाल में कितने का अंतर दे रखा है, बोले 15 का। 1 यूनिट का मान अगर 15 है तो वो पूछ रहा है राजन की वर्तमान आयु। सर राजन की आयु अगर निकालना है तो 2 अनुपात का मान निकालूंगा मैं। 2 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 1 का 15 तो 2 का 30, 2 की वैल्यू 30 आ जाएगी। अगर 1 चॉकलेट 15 रुपए की आती है सर, तो 2 चॉकलेट 30 रुपए की आएंगी। लेकिन ये जो 30 वर्ष उम्र निकली है कब की है, 5 वर्ष बाद की। 5 वर्ष बाद की हमें कब की चाहिए, वर्तमान की। हमें वर्तमान निकालना है, क्या निकालना है, वर्तमान। सर वर्तमान निकालना है तो मुझे 5 इसमें से घटाना पड़ेगा कि नहीं। 5 वर्ष बाद, जैसे मैं बोलूं कि 5 वर्ष बाद कोई व्यक्ति 30 का हो गया, तो आज तो 25 की है, आज वो 25 की है, 30 ऑप्शन में भी नहीं था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। एमपीपीएससी में पूछा 21 में, एक पिता और उसके बेटे की वर्तमान आयु का योग 60 साल है। 5 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र की 4 गुनी थी, तो अब बेटे की उम्र होगी। अच्छा ये गुना दिया है ना, गुना 4 गुनी, ये कब की है, रेशो कहां से मिलेगा, या तो डायरेक्ट लिखा हो 2:3, 1:4, या फिर वो गुने में बोलेगा 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। तो बोला गया कि 5 साल पहले यानी -5, एक पिता और ये बेटा, पिता और बेटे की उम्र का अनुपात क्या था, 4:1 का था। 4:1 का अनुपात मैंने कैसे लिखा कि वो बेटे की 4 गुना थी, तो बेटा अगर 1 वर्ष का तो पिता 4 वर्ष के। लेकिन ये बात कब की हो रही है, 5 साल पहले की, 5 साल पहले की। अब वो एज हमसे वर्तमान की निकलवाना चाह रहा है, प्रेजेंट एज निकलवाना चाह रहा है। आगे बोला गया कि उनकी वर्तमान उम्र का योग 60 साल है। ये समझना वर्तमान में दोनों की लोग कितने वर्ष के हैं, 60 वर्ष के। वर्तमान में दोनों लोग कितने के, 60 वर्ष के। 5 साल पहले दोनों की उम्र कितनी होगी, बोले 5 साल पहले पिताजी भी 5 कम उम्र के होंगे और बेटा भी 5 कम का होगा। पिता की उम्र भी 5 साल पहले कम होगी 5 वर्ष, और बेटे की उम्र भी 5 वर्ष कम होगी, यानी कुल मिला के टोटल में से 10 की कमी आ जाएगी। टोटल में 10 की कमी आ जाएगी, तो ये दोनों की जो उम्र थी 5 साल पहले वो कितनी थी, 50 थी। 5 वर्ष पहले कितनी थी, बोले 50 थी, 50 थी। 5 वर्ष पहले ये 50 वर्ष के थे। सर हमने देखा कि दोनों की उम्र 5 वर्ष पहले रेशो में कितनी है, बोले 5, 4 और 1 5। इस 5 की वैल्यू अगर 50 है तो 1 की वैल्यू क्या 10 आएगी, 1 की वैल्यू क्या 10 आ जाएगी। 1 की वैल्यू भाई अगर 10 आ गई, 1 की वैल्यू अगर 10 आ गई, तो उसने पूछा है तो बेटे की उम्र होगी, यानी वर्तमान उम्र बतानी है बेटे की। रेशो जो हमें दिया है वो कब का दिया है, 5 वर्ष पहले का, तो 1 यूनिट का मान तो 10 आ जाएगा, लेकिन वर्तमान बताना है तो 5 और जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, 15 वर्ष आ जाएगा, 15 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। आसान है क्वेश्चन, हाँ कोई भी तरीके से निकालो, आसान है। चलिए ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, जो सी से 2 गुना बड़ा है। 3 लोग हैं यहां पर, ए बी और सी। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, इन दोनों की उम्र में 2 का अंतर है, इन दोनों की उम्र में 2 का अंतर है। जो जो शब्द होता है जो, वो हमेशा दूसरे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। जो शब्द जो होता है वो दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करता है, यानी जो मतलब बी सी से 2 गुना बड़ा है, जो बी है वो सी से 2 गुना बड़ा है। अगर सी की उम्र 1 है तो बी की उम्र 2 होगी। सी की उम्र अगर 1 है तो बी की उम्र 2 होगी। और वो ये कह रहा है कि ए की उम्र बी से 2 वर्ष बड़ी है, तो मैं इसे 2 रेशो में 2 डायरेक्ट नहीं जोड़ सकता, मुझे इसको एक्स मानना पड़ेगा, मुझे इसको एक्स मानना पड़ेगा। तो मैंने कहा सी का मान अगर 1x है तो बी का मान 2x होगा, और ए इससे 2 वर्ष और बड़ा है तो ये 2x + 2 होगा। ये तीनों की उम्र का अनुपात आ गया, जबकि तीनों की उम्र का टोटल तो 27 दे रखा है, तीनों की उम्र का टोटल तो 27 दिया हुआ है, और बी की उम्र पूछी है। तो मैंने कहा तीनों का अगर मैं टोटल करूं तो कितना होगा, 2x 2x 1x यानी 5x + 2
और इनका टोटल कितना दिया हुआ है 27। अगर 2 को इधर लाते हैं तो 25 बचेगा। अगर 5x बराबर 25 है भाई तो x बराबर क्या 5 होगा, x बराबर क्या 5 होगा। हमसे पूछ रहा है b की उम्र, b की उम्र कितनी है 2x, तो 2x का मान क्या 10 आ जाएगा, 2x का मान क्या 10 आ जाएगा, ऑप्शन ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमपीपीएससी ने पूछा है, अब दूसरे टाइप की ओर चलते हैं। अभी तक हमने देखा एक एक रेशो दिए थे, अब आपको हो सकता है 2-2 रेशो मिल जाए। दूसरा टाइप है कि आज पिता की उम्र अपने पुत्र की दोगुनी है, आज पिता की उम्र अपने पुत्र की दोगुनी है, 20 साल बाद पिता की उम्र अपने पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो आज पुत्र की उम्र कितनी है। देखो आज मतलब प्रेजेंट की उम्र दे रखी, फादर और सन, प्रेजेंट एज, पीए का मतलब प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु का रेशो क्या दिया हुआ है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, यानी पिता अगर 2 के तो बेटा 1 का। 20 साल बाद पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की से 3 गुनी हो जाएगी। कितने सालों के बाद, 20 सालों के बाद 1:3 हो जाएगी, 1:3 हो जाएगी। मैंने थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी कि 2 लोगों की उम्र का डिफरेंस हमेशा समान होता है, तो रेशो भी समान होगा, उनका रेशो भी हमेशा समान होगा। मैंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर कितना, 2 और 1 का अंतर 1, और यहाँ पर अंतर कितने का है 2, 3 और 1 का अंतर 2। ये तो यार गड़बड़ हो गया। नियम ये कहता है कि 2 लोगों की एज का डिफरेंस हमेशा हर स्टेज पे बराबर होगा, सेम होगा। तो यहाँ तो अलग अलग आ गई हैं, 1 का अंतर या 2 का अंतर, तो इस अंतर को मुझे बराबर करना पड़ेगा। इस अंतर को बराबर कैसे करेंगे, मैंने कहा इस रेशो में अगर मैं 2 का गुणा कर दूं, इस पूरे रेशो में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 और 2 बन जाएगा, और ये 3 1 हो जाएगा, तो ये 4 2 में 2 का अंतर आ जाएगा। तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नया रेशो क्या बन जाएगा 4:2। अब आप इस पर ध्यान मत दो, वर्तमान उम्र का रेशो ये आ गया 4:2, वर्तमान उम्र का रेशो 4:2 आ गया। अब आप देखेंगे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, आज पिता की 20 साल बाद पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र, अच्छा अरे भाई आज की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। सॉरी भाई क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, ये प्रेजेंट एज है और ये 20 साल बाद की बात है। वो ये कह रहा था कि आज पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, और 20 साल बाद पिता की उम्र अपने पुत्र की आज की उम्र की, किसकी, आज की उम्र से 3 गुना हो जाएगी। पुत्र की आज की उम्र कितनी है 1, इसकी 3 गुना हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी। बेटे की उम्र वर्तमान में 1 है, इसकी 3 गुनी हो जाएगी 20 साल बाद पिता की। सर पिता की उम्र 2 से 3 हो गई, पिताजी की उम्र पहले 2 थी, प्रेजेंट में 20 साल बाद 3 हो गई, यानी 1 अनुपात बढ़ा। ये 1 अनुपात बढ़ने में कितने साल लगे, बोले 20 साल। 1 अनुपात का मान अगर 20 वर्ष है तो पूछा क्या है आज पुत्र की उम्र कितने वर्ष है, तो आज पुत्र की उम्र 20 आ जाएगी, 20 आ जाएगी। आप इसको चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, कैसे, जैसे मैंने जो बात लिखी क्या ये सत्य है, हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये फादर ये बेटा 2:1 का अनुपात है, अगर पिता की उम्र 1 का मान 20 है तो पिताजी की उम्र आज 40 होगी। 20 वर्ष बाद 20 और जोड़ेंगे तो क्या 60 हो जाएगी, क्या ये इसका 3 गुना है, 3 गुना है, क्रॉस चेक कर लिया हमने। तो इस प्रकार से निकालेंगे। एक और सवाल मैं आपको ऐसा दिखाता। अच्छा चलो भाई, 1930 में एक व्यक्ति की उम्र उसके बेटे की उम्र की 8 गुना थी। 1938 में पिता की आयु 1930 में उसके पुत्र की आयु की 10 गुना हो गई। ये वैसी सवाल है, वो कह रहा है 1930 में, ईयर दे दिया आपको, ईयर का नाम दे दिया और कुछ नहीं किया। एक व्यक्ति की उम्र उसके बेटे की उम्र की 8 गुना थी, ये पिताजी होंगे ये बेटा होगा। अगर बेटा 1 का है तो पिताजी 8 के। आगे बोला गया कि 1938 में जाके, कितने में 1938 में जाकर पिता की आयु 1930 में उसके पुत्र की आयु की 10 गुना हो गई। 1930 में पुत्र की आयु कितनी है 1, लिखा है ना, पिता की आयु 1938 में पिता की आयु 1930 में उसके पुत्र की आयु की 10 गुना हो गई, यानी इसका 10 गुना हो गई, इसका 10 गुना हो गई, इसका 10 गुना। तो हमने देखा कि बेटे की उम्र तो उतनी से ही कंपेयर कर रहे हैं, पिताजी की उम्र 8 से 10 हो गई, पिताजी की उम्र 8 से 10 हो गई। ये 2 वर्ष या 2 अनुपात बढ़ने में कितना साल लगा,
बोले 1930 से 38, 8 साल लगा। 1930 से 38, 8। 2 का मान अगर 8 वर्ष है, 2 का मान 8 वर्ष है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 4 वर्ष। 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा? 4 वर्ष। हमसे क्या पूछा गया है कि 1940 में पिता और पुत्र की आयु क्रम से क्या होगी? 1940 में। एक बात मुझे बताओ, 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 4। 1 यूनिट का मान भाई अगर 4 आ गया तो इसका मान तो 4 वर्ष होगा। ये 4 वर्ष इसकी उम्र कब है? 1930 में। अगर मुझे 1940 की उम्र बतानी है, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। 2 की उम्र कितनी? 2 की वैल्यू अगर 4 है, सॉरी 8, तो 1 की वैल्यू 4 वर्ष आ जाएगी। 1 यूनिट का मान 4, ये उसकी 1930 में, और मुझे उम्र निकालनी है 1940 की, मतलब 10 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो इसमें भी 10 जोड़ेंगे तो ये कितने वर्ष का हो जाएगा? 14 वर्ष का। और पिताजी की उम्र अगर मैं 10 का मान निकालूं, 1 की वैल्यू 4, तो 10 का मान कितना आ जाएगा? 40। ये 40 कब है? 1938 में। 40 में आना है तो 2 जोड़ दें इसमें, तो ये कितने के हो जाएंगे? 42 वर्ष के। ऐसा किस ऑप्शन में? 42 और 14, एक ही ऑप्शन था सी। 42 और 14, एक ही ऑप्शन था सी। फिर से समझो, 1930 में एक सन और फादर और सन की एज का अनुपात कितना दे रखा? 8:1। वो कहता है कि 1938 में जाके पिताजी की उम्र बेटे की वर्तमान, मतलब 1930 की उम्र का 10 गुना हो जाएगा, तो 1 का 10 गुना हो गया। हमने कहा बेटे की उम्र तो वही है, पिताजी की उम्र 8 से 10 हुई, यानी 2 अनुपात बढ़ी। कितने सालों में बढ़ी? बोले 1930 से 1938, यानी 8 सालों में। 2 अनुपात बढ़ा 8 सालों में, तो 1 अनुपात 4 सालों में। 1 अनुपात का मान 4 आ गया, तो बेटे की अगर प्रेजेंट एज निकालूंगा तो 4 वर्ष आएगी। मुझे 1940 की चाहिए, तो 30 से 40 मतलब 10 साल। 10 और जोड़ेंगे तो ये 14 ईयर आ गई। पिताजी की मैं अगर 1938 की एज निकालता हूं तो 40 आ जाएगी। अगर मैं 8 का मान निकालता तो 32 आती। यहाँ पे 32 में मुझे 10 जोड़ने पड़ते तो 42 आ जाता। चाहे तो 40 में 2 जोड़ लो, चाहे 32 में 10 जोड़ लो, एक ही बात है। आगे, सुरेश अब अपने पिता की आयु का आधा है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी उस समय की आयु की 1.5 गुनी होगी। सुरेश की वर्तमान आयु बताओ। ये सुरेश है और ये उसके पिताजी है। सुरेश अपने पिता की आयु का आधा है, यानी पिताजी 2 के हैं तो सुरेश 1 का है। ये कब की बात हो रही है? वर्तमान की। 20 वर्षों के बाद, आफ्टर 20 ईयर, 20 वर्षों के बाद पिता की आयु उसकी आयु की 1.5 गुनी होगी। 1.5 गुने का मतलब क्या है कि अगर बेटा 1 का है तो पिताजी 1.5 के होंगे। अगर मुझे दशमलव से बचना है तो मैं कह दूंगा 2 का गुणा करके, ये 2 का है तो ये 3 के हो जाएंगे, है ना। 2-3 का अनुपात बोल दूं। सुरेश अगर 2 का तो पिताजी 3 के। अब हमने कहा कि नियम ये कहता है कि 2 लोगों की एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होना चाहिए। हमने कहा यहाँ पे अंतर कितने का? आपने कहा 1 का। यहाँ अंतर कितने का? 1 का। अंतर सर बराबर है। अंतर अगर बराबर है तो मैं ये कहूँगा कि जो पिताजी हैं या फादर हैं वो 2 से 3 के हो गए। पिताजी जो हैं वो 2 से 3 के हो गए, यानी 1 अनुपात बढ़ गया। ये 1 अनुपात कितने सालों में बढ़ा? बोले इन 20 सालों में। 20 सालों में तो 1 का मान कितना आ गया? 20 वर्ष। 1 यूनिट का मान अगर 20 वर्ष आ गया तो उसने कहा सुरेश की वर्तमान आयु बताओ। सुरेश की वर्तमान आयु 1 यूनिट तो है, तो 1 यूनिट का मान तो 20 वर्ष है। ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में राधिका की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। अपने पिता की आयु की आधी है। ये फादर यानी पिताजी हैं और ये राधिका है। वर्तमान में 20 वर्ष पूर्व उनकी आयु उसके पिता की आयु की 1/4 थी। तो सबसे पहले आपकी उम्र कौन सी आती है? वर्तमान आती है या पहले की उम्र आती है? पहले की पहले लिखते हैं, तो मैं पहले लिखता हूं कब की? 20 वर्ष पूर्व की। 20 वर्ष पूर्व की पहले लिखते हैं। कितनी थी 20 वर्ष पूर्व? 1/4 थी। यानी पिताजी अगर 4 के थे तो राधिका 1 की, तभी तो 1/4 होगी, या पिताजी 4 गुने के हो जाएंगे। वर्तमान में पिता की आयु की आधी है, यानी प्रेजेंट जो एज है उनका रेशो क्या है? अगर राधिका 1 की है तो पिताजी डबल के होंगे, तभी तो ये आधी बनेगी। हमने कहा कि रेशो का नियम या एज का नियम ये कहता है कि इन दोनों की एज का अंतर यहाँ कितना है? 3, और यहाँ कितना है? 1। सर ये बराबर होना चाहिए। ये बराबर नहीं है तो मुझे इस 1 में 3 का गुणा करना पड़ेगा। 3 का गुणा कर दूंगा तो अंतर 3 बन जाएगा। 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3 दूनी
6 और 3 एकम 3। इस रेशो का कोई यूज़ नहीं है। वर्तमान उम्र का नया रेशो ये आ गया, वर्तमान उम्र का नया रेशो 6-3 आ गया। अब मैं ये बोल पाऊंगा कि सर जो राधिका 1 यूनिट एज की थी 20 साल पहले, अब वो 3 की हो गई। जिस राधिका की उम्र 20 साल पहले 1 अनुपात थी वो अब कितनी हो गई? 3 अनुपात हो गई। यानी कितना अनुपात बढ़ा? 2। ये 2 अनुपात बढ़ा कितने सालों में? 20 साल पहले। जैसे कोई व्यक्ति ये बोले कि 20 साल पहले मैं 25 वर्ष का था, तो आज तो 20 साल जुड़ जाएंगे ना उसकी उम्र में। 20 साल पहले अगर कोई व्यक्ति 25 का था तो आज 45 का हो जाएगा। तो ये 2 अनुपात बढ़ने में कितने साल लगे? 20। ये 20 ही साल तो लगे, यहाँ से यहाँ तक आने 20 साल लग जाएंगे कि नहीं? तो 2 यूनिट का मान अगर 20 वर्ष है तो 1 यूनिट 10 के बराबर होगा। 1 यूनिट अगर 10 के बराबर है तो 12 वर्ष बाद राधिका की आयु क्या होगी? सर वर्तमान में राधिका कितने की है? बोले 3 की। तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 30। 1 का 10 तो 3 का 30। और ये 12 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 12 और जोड़ दें क्या इसमें? 42 हो जाएगा, 42। ठीक है, 42 हो जाएगी। चले अगला क्वेश्चन, कर्नाटका पीएससी। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है। एक पिता की आयु, एक फादर की आयु उसके सन की आयु की 2 गुनी है, यानी 2 अनुपात 1 है। 20 वर्ष पूर्व उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी थी। पहले मैं पूर्व वाली लिख लेता हूँ, 6 गुनी थी। कब? 20 साल पहले। और प्रेजेंट में कितनी है? बोले प्रेजेंट में जो उनकी उम्र का अनुपात है वो कितनी है? 2 गुनी है, यानी 1 अनुपात 2। ठीक है, 20 साल पहले 6:1 का अनुपात था और आज कितने का है? 2:1 का अनुपात है। सबसे पहले जो एज का नियम होता है वो क्या कहता है कि अंतर को बराबर करना है। सर पहले तो अंतर 5 का आता था, अब 1 का आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, 2 लोगों की एज का डिफरेंस हमेशा समान रहता है। तो मैंने कहा 1 में कितने का गुणा करें? बोले 5 का। तो 5 का गुणा एक्चुअल में इस 1 में नहीं होता है, पूरे रेशो में होता है, तभी ये रेशो बराबर होता है। अब 5 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो ये 10, और 1 में करते हैं तो 5 बनेगा। इस रेशो का कोई यूज नहीं है। वर्तमान उम्र का नया रेशो आ गया 10:5, 10:5। अब आपने देखा कि ये जो बेटा है वो 1 से 5 का हो गया, यानी 4 अनुपात बढ़ गई। 4 अनुपात बढ़ने में कितने साल लगे? बोले 20। 4 अनुपात का मान अगर 20 है तो 1 अनुपात का मान क्या 5 वर्ष आ जाएगा? 1 अनुपात का मान भाई अगर 5 वर्ष आ गया तो पूछा है पिता की आयु। पिता की मतलब वर्तमान आयु पूछ रहा है आपसे। अगर भविष्य की आयु पूछेगा तो लिखा होगा उसमें, है ना? कुछ नहीं लिखा है, मतलब वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? बोले 10 यूनिट। तो 10 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 50 वर्ष। तो पिताजी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी होगी? 50 होगी। ठीक है, एक जैसी सवाल है ऑलमोस्ट ये, तो आपसे सभी बन जाने चाहिए। अब हम बात करेंगे 2 ऐसे रेशो के बारे में। अभी हम बात कर रहे थे या तो पास्ट की और उसके साथ में वर्तमान की, मतलब पास्ट की और प्रेजेंट की बात कर रहे थे। अब ऐसा मिलेगा कि पास्ट की उम्र दी हो और आपको फ्यूचर की उम्र दी हो, मतलब कुछ साल पहले की एज दी हो, कुछ साल बाद की एज दी हो, और वर्तमान पूछ ले आपको। राहुल 8 साल पहले अपनी पुत्र की आयु का 4 गुना था। ये सर राहुल है और ये उसका बेटा है। कितने साल पहले? 8 साल पहले। तो मैंने -8 लिखा। कितने गुना था? 4 गुना। अगर राहुल 4 का था तो बेटा उसका 1 का था। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद मतलब वर्तमान से 8 वर्ष बाद, यानी +8। बाद शब्द जैसे ही लगा हो आप ये मानेंगे कि ये वर्तमान की बात, फ्यूचर की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है। 8 वर्ष बाद राहुल की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। ये शब्द भी लगा हुआ, होगी मतलब फ्यूचर में हो जाएगी। फ्यूचर में जो राहुल की उम्र है अपने बेटे की कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। यानी बेटा अगर 1 का होगा तो राहुल 2 का होगा, यही बात होगी। तो मैंने कहा ये बात तो ठीक है। सबसे पहले हम इनका अंतर देखेंगे। तो यहाँ 3 है और यहाँ पर 1 है। सर अंतर को बराबर करना है, 1 को 3 बनाना है, तो बड़े छोटे को ही तो बड़ा बनाते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कहा 3 का अगर गुणा 2 में करते हैं तो 6 और 1 में करते हैं तो 3। इस रेशो का कोई इस्तेमाल नहीं है। 8 साल बाद का अनुपात ये आ गया। ये जो नया अनुपात है वो कब का आ गया? 8 साल बाद का। अब मुझे बताओ, जैसे मैं बोलूँ कि एक बच्चा है, एक बच्चा 4 साल पहले, 4 साल पहले वो 8 वर्ष का था, 8 वर्ष का था। तो मैंने कहा 6 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 6 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? तो आपने कहा 4 साल पहले 8 का था, तो आज कितने का होगा? बोले 8 में 4 जुड़ेगा। 4 साल पहले कोई बच्चा 8 वर्ष का था, तो आज कितने का होगा? बोले आज 12 का होगा।
और 6 साल बाद कितने का होगा? बोले 6 भी जुड़ेगा इसमें, 6 भी जुड़ेगा, तो कुल मिला के कितने का हो जाएगा? 18 का हो जाएगा, 18 का हो जाएगा। अगर मैं कहूँ इस बात को डायरेक्ट निकालते तो कैसे निकालते? बोले इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़कर कितना आएगा? 4 और 6 10, 10 वर्ष का अंतर, और 8 का वो पहले से ही था, तो क्या 18 आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो हम ये बता सकते हैं कि जैसे मैं 2 साल पहले और मेरी 2 साल बाद की उम्र का अंतर 4 वर्ष होता है सीधा। जैसे मैं बोलूं कि मैं 2 साल पहले 28 का था, 2 साल बाद कितने का हो जाऊंगा? तो मैं 32 का हो जाऊंगा, क्योंकि 2 साल पहले से वर्तमान में आऊंगा 2 साल, फिर 2 और जोड़ूंगा तब भविष्य में जाऊंगा। तो वही बात यहाँ हो रही है मेरे भाई कि 8 साल पहले से 8 साल बाद के तक इनकी उम्र का अंतर कितना है? 8 से वो पहले वर्तमान में आएगा, फिर वर्तमान से 8 और जुड़ेगा, यानी 16 का अंतर है। इन दोनों एज में अंतर कितने का है? 16 का। अरे ये बात फिर से समझो, मैंने कहा कि 8 साल पहले और 8 साल बाद कि दोनों उम्रों का अंतर देखें तो 16 क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई बच्चा आज 12 का है, आज की बात कर रहा हूं, तो वो 8 साल पहले कितने का था? बोले 4 वर्ष का ही था। और 8 साल बाद कितने का होगा? बोले इस 12 में 8 जुड़ेगा ना, तो 20 का हो जाएगा। तो आप ये देखो इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 16 आ गया कि नहीं आ गया? क्यों आया 16? 8 साल पहले से 8 साल बाद की बात करेंगे तो दोनों को जोड़कर अंतर आता है। तो हमने कहा इन दोनों के रेशो में अंतर कितने का है? तो आपने कहा 1 और 3 में 2 का अंतर है। जो सन की उम्र 1 थी 8 साल पहले, अब कितनी हो गई? 3, मतलब 2 अनुपात बढ़ा। कितने सालों में बढ़ा? बोले 8 और 8 16 सालों में। कितने में? 16 सालों में। अगर 2 यूनिट का मान 16 है तो 1 यूनिट का मान क्या 8 वर्ष होगा? 1 यूनिट का मान अगर 8 आ गया तो राहुल और उसके पुत्र की वर्तमान उम्र बताओ। सर वर्तमान उम्र कब बता पाएंगे? जब वर्तमान का रेशो दिया हो। वर्तमान का रेशो तो दिया ही नहीं है, तो मैंने कहा वर्तमान का नहीं दिया लेकिन 8 साल पहले का तो दिया है। अगर 1 अनुपात 8 के बराबर है तो 4 अनुपात क्या 32 के बराबर आ जाएंगे, और 1 अनुपात 8 के बराबर आ जाएगा। ये उम्र कब की आई? बोले 8 साल पहले की। मैंने कहा वर्तमान की निकालना है मुझे, प्रेजेंट एज बताना है, तो प्रेजेंट एज के लिए मुझे 8 और जोड़ना पड़ेगा, 8 इसके में जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितने का हो जाएगा? बोले 40, और ये कितने का हो जाएगा? 16। 40 और 16, बी ऑप्शन, 40 और 16। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़िए, करने की कोशिश करिए। चलिए, ये भी वैसे ही सवाल है, मिलता जुलता क्वेश्चन है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, मतलब वर्तमान की बात हो रही है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुना के बराबर होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, अब चूंकि यूपीएससी ने पूछा है तो क्वेश्चन ढंग का होगा। वर्तमान में, प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट जो एज का अनुपात दे रखा है वो कितना है? फादर अगर 3 के हैं तो बेटा 1 का है। वो कह रहा है कि 5 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद? 5 वर्षों के बाद पिता की आयु का 2 गुना, यानी फादर का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर होगा। पुत्र के 5 गुने के बराबर होगा। पुत्र की आयु मैंने s मानी है, इसका 5 गुना, और फादर की आयु का 2 गुना, आपस में क्या है? बराबर है। तो मैंने कहा मैं इस f के नीचे अगर इस s को लिख लूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ तो 5 ही रहेगा, बटे में क्या आ जाएगा? इधर से 2 आ जाएगा कि नहीं? तो फादर और सन की उम्र का अनुपात 5:2 आ जाएगा। इसको अगर अनुपात में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? 5:2। तो मैंने कहा फादर और सन की एज का उम्र कितना, उम्र का रेशो कितना आ गया? 5:2। 5:2 आ गया। इस बात को मिटा देते हैं, ये बात हमने समझ ली। अब पहली बात जो हम देखते हैं हमेशा की तरह वो देखेंगे कि वर्तमान में इनकी उम्र का अंतर 2 है, और यहाँ पे अंतर कितने का है? 3 का। ये तो गड़बड़ है, ना तो 2 होना चाहिए ना 3, एक जैसा होना चाहिए। सर 2 और 3 को बराबर करना है तो कैसे करेंगे? अभी तक तो क्या हो रहा था? 1 में गुणा कर देते थे, एक जगह अंतर 1 आता था, एक जगह कुछ भी आ जाता तो आसानी से गुणा कर लेते। अब दिक्कत ये 2 और 3 को बराबर करना है तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो इसमें अंतर 6 का बनाना पड़ेगा। 6 का अंतर बनाना है तो पहले वाले रेशो में 3 का गुणा कर दो, दूसरे वाले रेशो में 2 का गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मतलब ऊपर जो 2 का अंतर है उसमें नीचे गुणा कर दो, और नीचे वाली वैल्यू का ऊपर जाके गुणा कर दो। तो नया अनुपात में इधर लिखता हूँ फादर और सन का। 3 का गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा? 9 और 3। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 10 और 4। ये बनेगा 10 और 4। ये वर्तमान का रेशो है, और ये वर्तमान का ऊपर है, ये 5 साल बाद का है।
तो मैंने कहा बेटे की उम्र अगर 3 से 4 हुई, कितने सालों में हुई? बोले 5 सालों। बेटे की उम्र 3 से 4 हुई, यानी 1 अनुपात बढ़ा। कितने सालों में? 5 वर्षों में। 5 वर्षों में। पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? बोले वर्तमान आयु ही तो दे रखी है 3। तो 3 का मान कितना आ जाएगा? क्या 15 आ जाएगा? अगर 1 यूनिट 5 के बराबर है तो 3 यूनिट 15 के बराबर। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है। तो पहली बात तो मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 15। देखिए मुझे अगर आंसर करना ही है, मैं पूरा सॉल्व नहीं करना चाहता, तो 15 मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा, एक ही ऑप्शन में दिख रहा था। और पिता की उम्र भी निकालनी है, तो 1 का 5 तो 9 का 45 आ जाएगा कि नहीं? 1 का मान 5 तो 9 का मान 45, तो 45 15 ऑप्शन डी में ही था। चलिए हरियाणा पीएससी ने पूछा है 12 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुना थी और 12 वर्ष बाद पिता की आयु अपनी पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी। मतलब इसमें पास्ट का रेशो दिया है और फ्यूचर का रेशो दिया, वर्तमान के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। और हमसे ये बोला गया है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात आप खुद बताओ। तो हम दोनों बातें लिखते हैं। 12 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 12 वर्ष पहले पिताजी की उम्र अपनी पुत्री की उम्र की कितनी थी? 3 गुनी थी, यानी 3:1 का अनुपात था। और 12 वर्षों के बाद इनकी उम्र का अनुपात क्या हो जाएगा? 2 गुनी हो जाएगी। कितनी? 2 गुनी हो जाएगी, यानी 2:1 हो जाएगा। 2:1 हो जाएगा। तो मैंने कहा सबसे पहले आपको ये देखना है कि पहले 12 वर्ष पहले इन दोनों की उम्र का अंतर कितना था? तो आपने कहा 2। रेशो में अंतर कितने का है बेटा? 2। अब अंतर कितने का है? तो आपने कहा 1 का। अब अंतर कितने का है? तो आपने कहा 1। पहले कितने का था? 2 का। अब कितने का है? 1 का। हमने कहा यार ये अंतर बराबर नहीं है, गड़बड़ है। इसका मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का गुणा करते हैं तो ये 4 बनेगा और ये 2 बनेगा। इस रेशो का कोई यूज नहीं है। 12 वर्ष के बाद का ये नया रेशो आ गया। इस रेशो को काट दो, नया रेशो क्या आ गया? 4:2 आ गया। 4:2 आ गया। मैंने कहा पुत्री की उम्र 1 से 2 हो गई, 1 से 2 हो गई, यानी 1 अनुपात बढ़ा। ये कितने सालों में बढ़ा? 12 साल पहले से 12 साल बाद जा रहे हैं, मतलब 24। 12 साल पहले से 12 साल बाद तक जा रहे हैं, मतलब 24 वर्ष। 1 यूनिट का मान अगर 24 वर्ष है या 1 रेशो का मान 24 वर्ष है, तो पूछ रहा है वर्तमान उम्र का अनुपात बताओ। तो मैंने कहा मैं बाद की निकाल दूं या पहले की निकाल दूं, एक ही बात है। तो हमने कहा 1 यूनिट का मान 24 है, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा? तो आपने कहा 96। और 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 48। या एक चीज अगर 24 रुपए की आती है तो 2 आइटम 48 के आएंगे, 4 96 के आएंगे। ये जो उम्र आई एक्चुअल में, ये कब की उम्र है? तो आप बोलेंगे सर ये उम्र तो 12 वर्ष बाद की आ गई, मुझे 12 वर्ष बाद की तो चाहिए नहीं, मुझे तो वर्तमान की उम्र चाहिए। तो मैंने कहा वर्तमान निकालने के लिए 12 घटाना पड़ेगा, इसमें से भी 12 घटाना पड़ेगा, तो ये 36 बच जाएगा और ये कितना बचेगा? 84। अब इस 84 और 36 का रेशो निकालना आपको। मैंने कहा निकाल दो, 12 तिया 36, 12 सत्ते 84। तो अनुपात क्या आ जाएगा? 7:3, ऑप्शन डी। रेशो क्या होगा? 7:3, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगले टाइप के सवाल है ये। राकेश की शादी 8 साल पहले हुई थी। उनकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु की 6/5 गुना है। शादी के वक्त राकेश की बहन उससे 10 साल छोटी थी, तो राकेश की बहन की आयु क्या होगी? देखो भाई, एक ही व्यक्ति की 2 समय पर अलग अलग उम्र हो सकती है। जैसे मैं बोलूं कि ये राम है, ये आज 18 साल का है, आज 18 साल का है। मैंने कहा 10 वर्षों के बाद ये कितने का होगा? 10 वर्षों के बाद कितने का होगा? तो आपने कहा 28 का होगा। 10 वर्षों के बाद 28 का होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि आज और 10 वर्ष के बाद की उम्र का जो अनुपात है, मैंने कहा 2 से काटो 9 बार और 2 से काटो 14, तो 9:14 है। ये बोल सकता हूं ना मैं एक व्यक्ति की। ये वास्तविक उम्र तो नहीं दी है, लेकिन अनुपात दिया है। अनुपात दिया हुआ है। ये कब का अनुपात है? वर्तमान का और 10 साल बाद का। मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर ये 8 साल पहले कितने का था, तो आपने कहा कि सर 8 साल पहले माइनस 8 साल, 8 साल पहले ये कितने का था? तो आपने कहा कि सर 8 साल पहले ये 10 वर्ष का था, 10 वर्ष का था। तो अगर मैं इससे अनुपात निकालूं तो ये 5 आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। मतलब एक ही व्यक्ति की 3 अवस्थाएं होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, उनके अलग अलग अनुपात लिखे जा सकते हैं।
किसी व्यक्ति की शादी हुई कुछ साल पहले, उसकी शादी की उम्र और आज की उम्र का अनुपात दिया हुआ है, तो शादी के समय उसकी उम्र कम थी कि आज कम है? सर शादी के समय उसकी उम्र कम रही होगी, आज कुछ उम्र बढ़ गई होगी। वो कह रहा है राकेश की शादी कितने साल पहले हुई थी? 8 साल पहले। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का 6/5 है। ये शादी के समय और ये वर्तमान यानी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अगर शादी के समय 5 थी तो वर्तमान में 6/5 लिखा है ना, पहले उसने वर्तमान बोल दिया है तो 6 इधर आएगा, वर्तमान इधर लिखूंगा तो मैं, और शादी इधर लिख दूंगा तो 5 इधर आ जाएगा। मतलब शादी के समय कम होगी। अगर हमें कभी कंफ्यूजन हो तो इतनी बात हमारे दिमाग में आना चाहिए कि पास्ट में हमारी उम्र कम रहती है और वर्तमान में ज़्यादा है, फ्यूचर में और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो वह कह रहा है कि शादी के समय और वर्तमान की उम्र का अगर अनुपात दिया है तो मैं 5-6 लिखूंगा, क्योंकि शादी के समय कम, वर्तमान में ज़्यादा है। मैंने कहा कि शादी के समय जो भी उम्र थी और वर्तमान में जो भी उम्र है, इनके बीच का अंतर कितने का है? तो आपने कहा 1। सर सवाल में दिया है क्या? हाँ सर, सवाल में दिया है कि राकेश की शादी 8 साल पहले हुई थी। तो 8 साल पहले होना मतलब ये अंतर है, आज से 8 साल पहले हुई, यानी आज और शादी के बीच में अंतर कितने का है? 8 सालों का। तो एक अनुपात का मान अगर 8 वर्ष है, तो मैंने कहा वर्तमान उम्र निकालना है, तो मैं कहूँगा 6 का मान कितना होगा? तो बोले 8 × 48 हो जाएगा कि नहीं? 8 का ही तो गुणा करना है इसमें, 8 × 48, यानी वर्तमान में राकेश की उम्र कितनी है? 48। और राकेश की बहन उससे 10 साल छोटी है, तो 10 साल इसमें से घटा दो तो बहन कितने की आ जाएगी? बोले 38 की। तो बहन की उम्र क्या है? अच्छा, शादी के वक्त राकेश की बहन उससे 10 साल छोटी, तो राकेश की बहन की आयु, अगर वो शादी के समय की पूछेंगे तो शादी के समय के 8 साल पहले हुई तो 30 की होगी। 30 ऑप्शन में नहीं है। देखो, जैसे मैं ये बोलूं कि 38 की बहन आज और शादी के समय 8 साल और कम की होगी तो 30 की होगी। 30 ऑप्शन में भी नहीं। अगर ऐसा होता तो आंसर क्या हो जाएगा? 38 आ जाएगा। मतलब आज अगर राकेश 48 का है तो उसकी बहन कितने की है? 38 की है। क्योंकि वो 10 साल का जो अंतर है ना, ये हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है कि शादी के समय 10 का था अब 8 का हो जाए या 6 का हो जाए, आज भी 10 का ही अंतर रहेगा। बहन 10 साल छोटी है तो हमेशा 10 साल छोटी ही रहेगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और सवाल है इसी प्रकार का कि कमला की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी, यानी 6 वर्ष पहले उसकी उम्र कम होगी और आज ज़्यादा है। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1/4। देखो ये क्या लिखा है? 1/4। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 4 एकम 4 गुणा करते हैं और इसको इसमें जोड़ते हैं। 4 एकम 4 और 1 5/4 ये आएगा जो सॉल्व करके। अब मैंने कहा 2 उम्र है, एक तो शादी के समय की और एक वर्तमान, और अनुपात क्या है? 5-4। तो 4 शादी के समय रहा होगा, वर्तमान में 5, वर्तमान में 5। मैंने कहा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो आपने कहा 1। शादी कितने साल पहले हुई है? 6। तो शादी और वर्तमान में अंतर कितने का है? 6 वर्ष का। एक अनुपात का मान अगर 6 है तो मैं इसकी वर्तमान उम्र निकालूं तो 5 यूनिट है। तो इस 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? क्या 30 वर्ष आ जाएगा? 30 वर्ष आ जाएगा। 1 का मान 6 तो 5 का मान 30। वो कहती है कि उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। 1/10 गुना है, यानी इसकी 30 है और इसका जो बेटा उसकी उम्र क्या है? इसका 1/10 गुना है। तो 1/10 कर दो तो बेटे की उम्र क्या? 3 वर्ष आ जाएगी। बेटे की उम्र 3 वर्ष आ जाएगी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चले अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है कि आज वरुण का जन्मदिन है। 1 वर्ष बाद वह अपनी 12 वर्ष पहले की आयु का दोगुना हो जाएगा। मैंने कहा तीनों एज की बात हो रही है, एक ही व्यक्ति की तीनों उम्र की बात हो रही है। क्या कह रहा है कि 12 वर्ष पहले, यानी 12 वर्ष पहले की भी बात हो रही है, वर्तमान की भी बात हो रही है, और ये कह रहा है आज वरुण का जन्मदिन है, मतलब आज की बात हो रही है, प्रेजेंट एज। 1 वर्ष बाद यानी +1 लिख दूं मैं यहाँ पर अपनी याद के लिए, +1। 1 वर्ष बाद वह अपनी 12 वर्ष पहले की आयु का दोगुना हो जाएगा। मतलब 12 वर्ष पहले अगर वो 1 यूनिट का था तो आज वो 2 यूनिट का है। सॉरी, 1 वर्ष बाद वो 2 यूनिट का हो जाएगा। 12 वर्ष पहले अगर वो 1 यूनिट का था तो 1 वर्ष बाद वो 2 यूनिट का हो जाएगा। मैंने कहा इन दोनों में अंतर कितने का आ गया? बोले इन दोनों में अंतर आ गया 1 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया? 1 का।
सर इनकी उम्र में अंतर कितने का आ गया? एक ही व्यक्ति जो 12 वर्ष पहले और 1 वर्ष बाद हो, 12 वर्ष पहले से वर्तमान में आएगा तो 12 साल लगे, और 1 वर्ष और जाएंगे तो 13 हो जाएंगे। तो 1 यूनिट का जो मान है वो 13 वर्ष के बराबर होगा कि नहीं? फिर से समझ लो, एक व्यक्ति की 12 साल पहले और 1 वर्ष बाद, 12 वर्ष पहले और 1 वर्ष बाद की उम्र का अनुपात 1:2 है। मैंने कहा उम्र का अंतर, अनुपात में अंतर कितने का? 1 का। 12 साल पहले से अगर वो 1 साल बाद तक की कैलकुलेशन करेगा तो पहले वर्तमान में आएगा तो 12 साल, और 1 वर्ष और आगे चला जाएगा तो 13। 1 यूनिट का मान अगर 13 आ गया तो मैंने कहा 2 यूनिट का मान क्या 26 वर्ष होगा। वो क्या कह रहा है कि वर्तमान उम्र बताओ। सर वर्तमान उम्र तो 1 साल कम है, तो इसमें से मैं केवल 1 घटा दूं, 25 वर्ष। सवाल समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन एकदम इजी है। ये वो सवाल हैं जो एक ही व्यक्ति की अलग अलग अवस्थाओं पर बनते हैं, अलग अलग एज के टाइम पर बनते हैं, ठीक है। एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही होती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है यार, बहुत बढ़िया। देखिए, बोला गया कि 10 वर्ष पहले पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 50 वर्ष था, 20 वर्ष बाद उसकी आयु का योग क्या होगा? अरे यार ये तो बड़ा छोटा सा सवाल है। 10 वर्ष पहले पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 50 था, फादर और सन। 50 वर्ष के थे। 20 वर्ष बाद आयु का योग क्या होगा? ये यहां कहां से आ गया? इतना सरल सवाल पहले टाइप पर होना चाहिए था, कोई बात नहीं। ये दोनों मिलाकर कितने के थे? 50 वर्ष के थे। कब थे ये? 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले। और वो कह रहा है कितने वर्षों के बाद? 20 वर्षों के बाद। मैं आपसे ये पूछता हूं कि मैं वर्तमान की बात करूंगा, वर्तमान की बात, तो 50 वर्ष के ये कब थे? 10 साल पहले। अगर मैं वर्तमान में जाऊं तो 10 बेटे की बढ़ेगी और 10 पिताजी की बढ़ेगी क्या? तो वर्तमान में क्या ये 70 के होंगे? और 20 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो 20 बेटे की बढ़ेगी और 20 पिताजी की फिर बढ़ेगी, तो क्या ये 110 वर्ष के हो जाएंगे? 110 वर्ष के हो जाएंगे। या फिर आप डायरेक्ट समझ लो कि 10 वर्ष पहले से 20 वर्ष बाद पर जाना है तो 30 साल का अंतर, और दोनों की ही 30-30 बढ़ेगी तो 60 बढ़ जाएगी। 50 में 60 जोड़ोगे तो 110। और नहीं समझ में कुछ भी आए तो इतना तो लिख ही सकते हैं कि ये 10 साल पहले दोनों मिलाकर 50 के हैं। अब ये नहीं पता कि पिताजी कितने के हैं और बेटा कितने का, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको तो बहुत बेसिक सी बात समझनी है कि पिताजी और बेटा कितने के भी हों, 10 सालों में इन दोनों की उम्र 10-10 ही बढ़ेगी, यानी 20 बढ़ेगी, तो ये 70 की हो जाएगी। अभी हम वर्तमान में आए, वो कह रहे हैं 20 वर्ष बाद, तो 20 वर्ष बाद पिता की उम्र भी 20 बढ़ेगी, बेटे की भी 20 बढ़ेगी, यानी 40 बढ़ जाएगी, तो 110 के हो जाएंगे। बात खत्म। आप यहां पर ये नहीं बता सकते कि पिताजी कितने के हैं, बेटा कितने का। ये दोनों बातों का जवाब नहीं दे सकते आप यहां से। चलिए अगला सवाल। अब 3 व्यक्तियों की एज के बारे में रेशो दे के पूछ लिया जाए कि किसकी उम्र कितनी होगी, तो वो भी बता सकते हैं। इसमें बोला गया कि 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4-7-9 है। 3 व्यक्ति हैं, इनकी प्रेजेंट एज का जो रेशो है वो 4, 7 और 9 है। 4, 7 और 9 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 वर्ष था। कब? 8 वर्ष पहले। 8 वर्ष पहले 56 के थे, 8 वर्ष पहले। अब वर्तमान में आने के लिए सबकी उम्र 8-8 जोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा 8 वर्ष पहले कोई व्यक्ति कितने का भी था, वर्तमान उम्र तक आते आते सबकी उम्र 8-8 बढ़ जाएगी। तो वर्तमान में पहले की भी 8, दूसरे की भी 8, तीसरे की भी 8, यानी 24 बढ़ेगी कि नहीं? अगर 56 में 24 जोड़ूं तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ये 80 हो जाएगा, यानी वर्तमान में इन तीनों की उम्र कितनी हो गई? 80। मैंने कहा वर्तमान का रेशो तो 4, 7, 11, 11, 9, 20 दिया हुआ है। इस 20 की वैल्यू अगर बेटा 80 वर्ष है, 20 की वैल्यू अगर 80 वर्ष है तो 1 यूनिट का मान क्या 4 वर्ष आ जाएगा? 1 यूनिट का मान क्या 4 वर्ष आ जाएगा? 1 यूनिट का मान अगर 4 वर्ष आ गया तो उसने पूछा तीनों की वर्तमान उम्र बताओ, तो 4 का मान 16 हो जाएगा, 7 का मान 28 हो जाएगा, 9 का मान 27 हो जाएगा, 9 का मान 36 हो जाएगा। 16, 28, 36, 16, 28, 36 ऑप्शन बी।
बस हमको ये ध्यान रखना है कि दो लोग हों, 3 लोग हों, 4 लोग हों, जब भी हम पीछे से आगे की ओर बढ़ते हैं तो सबकी उम्र समान रूप से बढ़ेगी। अगर 4 वर्ष बाद की बात करेंगे तो सबकी 4-4 बढ़ेगी, 4 वर्ष पहले जाएंगे तो सबकी 4-4 घटेगी। 2 लोग हैं तो दोनों की मिलाकर डबल घट जाएगी, 3 की मिलाकर उतने समय का डबल घट जाएगी। चलिए अगला टाइप, इसमें क्या मिलेगा आपको, 3 या 3 से ज़्यादा लोगों का रिलेशन मिलेगा, 3 या 3 से ज़्यादा लोगों का रिलेशन। और ये स्टेट पीसीएस ने पूछे इस तरह के सवाल कि आज महेश की आयु सारंग की आयु की आधी है। ये महेश है और ये सारंग है। आज महेश की आयु सारंग की आयु की आधी है। अगर महेश की 1 है तो सारंग की तो होगी, सारंग की डबल हो जाएगी, सारंग की 2 तो महेश की 1 आधी। 5 वर्ष बाद सारंग की आयु अपने पिता की आयु से 25 वर्ष कम होगी। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्तमान की, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। आगे बोला जा रहा है कि 5 वर्ष बाद सारंग की आयु अपने पिता से 25 वर्ष कम होगी। क्या होगी, कम। कम शब्द जैसे ही मैंने देखा मुझे ये समझ में आया कि ये बात हो रही है डिफरेंस की, किसकी, अंतर की। अंतर की बात हो रही है तो 5 साल पहले करो, आज कर लो, 5 साल के बाद कर लो, अंतर सेम रहने वाला है, अंतर सेम रहने वाला है। यानी सारंग और उसके बेटे, सारंग और उसके पिता की जो एज का अंतर है वो समान रहने वाला है। इन दोनों की उम्र का अंतर कितने का, 25 का। ये इन दोनों की एज का अंतर है, 25 डिफरेंस है। ये हमेशा समान रहेगा, ये हमेशा समान रहेगा। लेकिन ये बोला गया है कि आज के अनुसार पिता की जो उम्र है वो कितनी है, 55। आज पिताजी की उम्र कितनी है, 55 वर्ष है, 55 वर्ष है। ध्यान से सुनना इस बात को। आज पिताजी की उम्र 55 वर्ष है और पहले ये बोला गया था कि सारंग की उम्र 5 साल बाद 25 का अंतर होगा, तो आज भी तो 25 का अंतर है पिताजी और सारंग की उम्र में। अगर पिताजी से सारंग 25 वर्ष छोटा है, सारंग ही छोटा होगा, बाप से बेटा ही छोटा होगा, बाप थोड़ी छोटा हो जाएगा। ये 25 वर्ष छोटा है तो 55 में से 25 घटा दें। अगर 55 में से 25 घटाऊं तो सारंग कितने का आ जाएगा भाई, 25 कम करेंगे तो 30 का आ जाएगा। ये 30 वर्ष कितने रेशो का मान है, 2 का। 2 रेशो का मान 30 है तो 1 रेशो का मान क्या, 15 आ जाएगा। 1 रेशो का मान 15 आ जाएगा। हमसे यही तो पूछा था कि किसकी उम्र, महेश की उम्र क्या होगी, तो महेश की उम्र क्या होगी वर्तमान में, 15। वर्तमान ही पूछिए ना, हाँ वर्तमान उम्र पूछिए। और मेरे पास वर्तमान का ही रेशो था। अगर ये पूछ लेता कि 3 वर्ष बाद महेश की उम्र कितनी होगी तो 18 करना पड़ता, वर्तमान निकाल के 3 जोड़ना पड़ता। फिर से समझो, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली टर्म है यहाँ पर कि 5 वर्ष बाद सारंग की आयु अपने पिता से 25 वर्ष कम होगी। इसका मतलब यह है कि पिताजी और सारंग की उम्र का अंतर हमेशा 25 वर्ष रहेगा। तो पिताजी अगर वर्तमान में 55 के हैं तो सारंग वर्तमान में कितने का होगा, 30 का। और सारंग मोहन से, महेश से डबल है तो ये इसका आधा हो जाएगा, 15 वर्ष। ठीक, ऐसा एक और सवाल लेते हैं। एक पिता की उम्र अपने बेटे की उम्र की 9 गुना है। ये पिताजी हैं और ये बेटा है उनका। बेटा अगर 1 वर्ष का तो पिताजी 9 वर्ष के, 9 गुना है। और माँ की उम्र बेटे की उम्र का 8 गुना है। ये मदर है, बेटे की उम्र की 8 गुना है, बेटे की उम्र की 8 गुना है। तो 1:8 आ जाएगा। ये 1:9, 1:8। ठीक है। साथ में ये बोला गया कि पिता और माता की आयु का योग 51 वर्ष है। मैंने कहा पिताजी और माता की उम्र का योग मैं करूं 9 और 8 कितना होगा, तो आपने कहा 17। इस 17 की वैल्यू सवाल में तो 51 वर्ष दे रखी है, तो हमने कहा 1 यूनिट बराबर 17 तिया 51। 1 यूनिट का मान 3 वर्ष आगे, 1 यूनिट का मान 3 वर्ष आगे तो पुत्र की उम्र पूछिए, तो पुत्र की उम्र यही आ जाएगी कि नहीं, 3 आ जाएगी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें आपको 3 या 3 से ज़्यादा लोग देखने को मिलेंगे। ये देखो सीसेट और एमपीपीएससी दोनों में ही पूछा गया है। चलिए अगला सवाल, जया गीता से 3 गुना बड़ी है। बहुत अच्छा सवाल है भाई। ये जया है, ये गीता है, 3 गुना बड़ी है। तो मैंने कहा 3:1 का अनुपात। अमन की आयु गीता की आयु की 2 गुनी है। अमन की जो उम्र है गीता की 2 गुनी है, तो ये 1 का 2 गुना हो जाएगा। आगे बोला गया कि जया और अमन, क्या बोला गया, जया और अमन, जया और अमन की आयु का योग। मैंने कहा जया ये है, अमन ये है, इन दोनों की आयु का योग
सम्मी की आयु का आधा है। मैंने कहा एक व्यक्ति और है सम्मी, सम्मी की आयु का आधा है। इन दोनों का योग कितना आएगा? तो आपने कहा 5। इन दोनों की आयु का योग सम्मी का आधा है, मतलब सम्मी की उम्र इनसे भी डबल है, इन दोनों के योग से डबल है। इसका मतलब इसकी उम्र कितनी होगी? 10 होगी। इन दोनों की योग से सम्मी की उम्र डबल है तो 10 होगी। जबकि सम्मी की उम्र का एक्चुअल मान तो दे रखा है 70 वर्ष, यानी 10 का मान कितना है? 70 वर्ष। 10 का मान 70 है तो 1 का मान क्या 7 आएगा? ये 7 गुना है। 1 का मान 7 आएगा। तो उसने पूछा है गीता से 2 वर्ष बड़े ज्ञान की उम्र बताओ। तो पहले मैंने कहा गीता की उम्र निकालते हैं। गीता की उम्र कितनी आ जाएगी? 1 का मान 7 वर्ष, और इससे भी 2 वर्ष बड़ा कौन है? ज्ञान। तो ज्ञान की उम्र कितनी आ जाएगी? 9 वर्ष। ज्ञान की उम्र कितनी आ जाएगी? 9 वर्ष। ऑप्शन, ठीक है, समझ आया? ज्ञान बाद में लिखा है, रेशो नहीं दिया भाई। हमने गीता की उम्र निकाली। जैसे मैं बोलता कि गीता की उम्र कितनी होगी तो आप क्या बोलते? 7। गीता की उम्र 7 होगी। अब मैंने कहा ज्ञान तो उससे 2 वर्ष बड़ा है, तो ज्ञान की उम्र बता देंगे ना फिर हम। गीता की उम्र अगर 7 आ गई तो ज्ञान उससे 2 साल बड़ा है, तो 2 साल बड़ा है मतलब 9 का होगा। सवाल को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए दिया है। अगला क्वेश्चन, एक आदमी की उम्र, बहुत अच्छा सवाल है। एक आदमी की उम्र उसके 2 बेटों की उम्र के योग का 3 गुना है। 2 बेटे, वो कह रहा है ये पिताजी हैं और इनके 2 बेटे हैं नालायक, S1 और S2, पहला सन दूसरा सन। इन दोनों की उम्र का 3 गुना है। अगर दोनों की मिलाकर 1 है तो पिताजी की 3। अब पता नहीं है दोनों बेटों की उम्र क्या होगी, बराबर है कि नहीं है, ये नहीं पता हमें, तो इसलिए मैं अलग अलग रेशो भी नहीं लिख सकता। मैंने तो कंबाइंड एक उम्र लिख दी कि ये 1 वर्ष के हैं दोनों मिलाकर, तो ये पिताजी 3 वर्ष के। 5 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्रों की आयु के योग की 2 गुनी होगी। मतलब अगर ये 1 के होंगे तो ये 2 का होगा, 1 के होंगे तो 2 का होगा। तो मैंने कहा अगर मैं उस तरीके से बनाता हूं तो इन दोनों का अंतर 2 और इन दोनों का अंतर 1। तो मैंने कहा इस अंतर को मुझे बराबर करना पड़ेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 का गुणा करता हूं तो ये 4 और ये 2 बन जाएगा। मैंने कहा बेटों की उम्र 1 से 2 हुई, यानी 1 अनुपात बढ़ी। ये कितने सालों में? 5 वर्ष में। ये 5 वर्ष बाद की उम्र तो है, 5 वर्ष बाद की। 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी, 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 5। तो वो कह रहा है पिता की वर्तमान उम्र बताओ। तो पिता की वर्तमान उम्र तो 3 है, पिता की वर्तमान उम्र तो 3 है, तो 3 की वैल्यू 15 आएगी। यार कौन सा बाप 15 साल का होता है? कौन सा बाप 15 साल का होता है? तो मतलब ये जो मेथड है वो फेल हो गया। अरे फेल नहीं हुआ, हमने जो देखा कि यहाँ पे 2 बच्चे हैं तो इनकी उम्र अलग अलग हो सकती है ना, पता नहीं क्या होगा रेशो में। तो मुझे इसे क्वेश्चन को क्या करना चाहिए? ऑप्शन से देखना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से देखना चाहिए। ऑप्शन से ये बहुत आसान है। जैसे पहली कंडीशन क्या कहती थी कि पहली कंडीशन ये कहती है कि दोनों बेटों की उम्र अगर 1 है तो पिताजी की उम्र कितनी होगी? 3। यही बात हो रही पहली कंडीशन में। ये वर्तमान की बात हो रही है। तो मैंने कहा वर्तमान की उम्र ही आंसर निकालना मुझे। मैंने कहा पिताजी की कोई भी उम्र ऐसी उठाओ जो 3 से कट जाए। 55 3 से नहीं कटता, 50 3 से नहीं कटता, 40 भी नहीं कटता, 45 ही कटता है। तो मैंने कहा अगर 3 यूनिट का मान 45 है, ध्यान से समझना, ये कितने गुना है? 15 गुना। 3 यूनिट का मान अगर 45 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? बोले 15। 1 यूनिट का मान 15 होगा। दोनों बेटों की उम्र वर्तमान में कितनी है? 15। पिताजी कितने के हैं? 45 के। 5 सालों के बाद, 5 सालों में, 5 सालों में पिताजी कितने के हो जाएंगे? बेटे कितने के हो जाएंगे? 20 के नहीं होंगे। एक बेटा 5, दूसरा बेटा 5, 25 के हो जाएंगे। अब क्या ये अनुपात 2:1 का बन गया? अब क्या ये अनुपात 2:1 का बन गया? वो यही तो कह रहा था कि 5 साल बाद दोनों बेटों की उम्र पिताजी की आधी हो जाएगी, या पिताजी की उम्र दोनों की 2 गुनी हो जाएगी। यही तो बोल रहा था 2 गुनी, तो 2 गुनी होगी ना 25 से 50। क्रॉस चेक हो, आंसर आ गया। पहले 3 गुनी थी और 5 सालों के बाद 2 गुनी होगी। तो मैंने देखा कि पहले अगर दोनों बेटे मिला के 15 के तो पिताजी 45 के। 5 सालों में पिताजी तो 50 के हो जाएंगे, लेकिन बेटों की टोटल जो उम्र है वो 25 हो जाएगी, क्योंकि 5 साल एक बेटा बढ़ेगा तो दूसरे की उम्र भी तो 5 साल बढ़ेगी। ठीक है, समझ पाए? कोई दिक्कत परेशानी? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगले टाइप की बात करेंगे। 23 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 24वां क्वेश्चन है।
तो अगले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि इसमें पूछा गया है कि 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 भाइयों की आयु का योग कितना है सर? 56 ईयर है। उनकी आयु का अंतर क्रम से समान रूप से 4 वर्ष का है। मतलब इसका ये है कि हर बच्चे की जो उम्र है उसका अंतर कितना है? 4 वर्ष है। सवाल में बोला गया कि 4 जो टोटल भाई हैं उनकी टोटल उम्र कितनी है? 56 वर्ष है और उनमें समान रूप से 4 वर्ष का अंतर है। मतलब हर भाई एक दूसरे से 4 वर्ष छोटा है, 4 वर्ष छोटा है। ठीक है, 4 वर्ष छोटा है। चलिए, अगर मैं बेसिक सवाल बनाऊं बेसिक तरीके से, तो मैं बोलूं कि अगर छोटा बच्चा x वर्ष का है, समझना इस बात को, छोटा बच्चा अगर x वर्ष का है तो दूसरा बच्चा कितने का होगा? तो आप बोलेंगे x + 4 का होगा। और उससे भी बड़ा जो बच्चा होगा वो कितने का होगा? बोले ये और 4 वर्ष बड़ा होगा। पहला बच्चा जैसे सपोज आज पैदा हुआ है, मतलब 0 वर्ष का है, यानी x वर्ष का मान लिया, तो जो दूसरा इसका बड़ा भाई है वो कितने का होगा? x + 4 का। तीसरा भाई, ये सब में अंतर कितने का है? 4 वर्ष का। तो तीसरा भाई कितने का होगा? x + 12 का। पहला है सबसे छोटा, दूसरे नंबर का x + 4, तीसरे नंबर का x + 8, चौथे नंबर का x + 12। कुल मिला के ये उम्र होगी। तो मैंने कहा इनका टोटल अगर हम करते तो क्या होता? तो आपने कहा प्लस 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 लगा दो, तो 1x 2x 3x और ये 4x, कितना बना? ये 4x प्लस 4 और 8 12 12 12 24। ये किसके बराबर है सर? ये तो 56 के बराबर है, क्योंकि चारों की वास्तविक उम्र तो 56 है। अगर 24 को माइनस करते हैं इसमें से तो 4x बराबर क्या आ जाएगा? बोले 2 और 3 32। तो x बराबर क्या होगा? बोले x बराबर आ जाएगा 8। x बराबर 8 आ जाएगा। पूछा गया कि सबसे बड़े वाले भाई की उम्र बताओ। सबसे बड़ा वाला भाई कौन होगा? जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा होगी। यही तो सबसे ज़्यादा उम्र दिख रही है मुझे, x + 12। तो मैंने कहा x की वैल्यू अगर 8 है तो x + 12 बराबर क्या होगा? बोले 8 में 12 जोड़ दो तो 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20, जो कि ऑप्शन डी में था, ऑप्शन डी में था। पर क्या हमको x मान के ही करने की ज़रूरत है या और कोई तरीका हो सकता है? तो मैं कहूँगा इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक देखो, बहुत प्यारा तरीका देखो, ये 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4। मैं मान के चलता हूं जो सबसे छोटा बच्चा ये है। आप किसी को भी मान लो, इसको मान लेना, इसको मान लेना। अगर कोई बच्चा सबसे छोटा है तो उसकी उम्र कितनी हो सकती है? बोले अगर आज ही पैदा हुआ है तो वो 0 वर्ष का हो सकता है। अगर ये 0 वर्ष का है तो दूसरा बच्चा इससे कितना बड़ा है? बोले 4 वर्ष। कितना बड़ा है? 4 वर्ष। तो ये कम से कम 4 का तो होगा। तीसरा बच्चा इससे भी 4 वर्ष बड़ा है तो वो कितने का होगा? बोले 8 का। और चौथा बच्चा इससे भी 4 वर्ष बड़ा है तो वो कितने का होगा? 12 का। 12 का। और टोटल उम्र कितनी है इनकी? 56। टोटल उम्र 56 है। ये जो हमने देखा अभी, ये क्या था एक्चुअल में? ये अंतर है। ये क्या है? इनका अंतर है आपस में। ये 0 का, ये 4 का अंतर, ये 8 का अंतर, ये 12 का अंतर, ये अंतर है। अगर मैं इस अंतर को इसमें से घटा दूं, अंतर कितना आ रहा है? 24 वर्ष। ये 24 को अगर मैं 56 में से घटा दूं, 56 में से 24 घटा दूं तो यहाँ क्या बचेगा? 32। इस 32 को अगर आप इन चारों को बराबर बांट दो, इस 32 उम्र को इन चारों को बराबर बांट दो तो प्रत्येक की उम्र आ जाएगी। तो मैंने कहा 4 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8। 8 आएगा भाई। इसका मतलब ये है कि 8 वर्ष इसको दे दो, 8 ही इसको दे दो, 8 ही इसको दे दो और 8 ही इसको दे दो। अब अगर मैं पूछता कि सबसे छोटे वाले की उम्र कितनी है तो आप बोलेंगे 0 + 8 यानी कि 8। मैंने कहा दूसरे नंबर वाले बच्चे की उम्र कितनी है तो आप बोलते 4 + 8 यानी कि 12। तीसरे बच्चे की उम्र 8 + 8 16। चौथे बच्चे की उम्र 12 + 8 यानी कि 20। अब आप देखो इन सब में 4 4 का अंतर है कि नहीं? सबसे जो छोटा बच्चा है वो 8 वर्ष का है, दूसरा 12 का, तीसरा 16 का, चौथा 20 का। तो हम ये समझ पा रहे हैं। अच्छा, क्या इतना करने की जरूरत थी? नहीं, मुझे तो केवल और केवल इसका उत्तर देना था जो सबसे बड़ा था। तो मुझे केवल 8 इसको ही देना था, इनको देने की जरूरत नहीं है, जोड़ने की जरूरत नहीं है। 12 + 8 20 बता देते। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है? आपको ये देखना है कि ये चारों के पहले नाम जो भी दिए हो लिख लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप ये मान लो कि सबसे छोटे बच्चे की उम्र कितनी है? 0। तो दूसरे वाले की 4 बड़ी ज़्यादा होगी यानी 4 होगी, तीसरे वाले की 4 और ज़्यादा होगी मतलब 8, और चौथे की और 4 ज़्यादा यानी कि 12। ये जो भी हमने लिखा वो अंतर था। इस अंतर को घटा दो इसमें से। अंतर जब घट जाएगा जो टोटल उम्र बचेगी वो सब में बराबर बांटना है। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं ऐसा। MPSI 2017 में पूछा कि सर 5 वर्ष के अंतराल पर जन्मे, कितने अंतर पर? 5 वर्ष के अंतर पर जन्मे कितने बच्चे हैं? 5 की आयु का टोटल योग कितना है? 80। ये 5 बच्चे हैं, मैंने कहा ABCD नाम दे दिया। ये 5 बच्चे हैं और
ये बच्चे कितने डिफरेंस पर पैदा हुए हैं सर? 5-5 वर्ष के अंतर पर। और इनकी टोटल उम्र कितनी है सर? 80 वर्ष है। टोटल उम्र कितनी है? 80 वर्ष है। 80 वर्ष है। अब देखिए ध्यान से समझो, मैंने कहा अगर ये सबसे छोटा बच्चा है तो इसकी उम्र 0 होगी और दूसरे बच्चे की उम्र 5 होगी, और तीसरे की बात करूंगा तो इसकी 10 होगी, चौथे की 15 होगी और पांचवे की 20 होगी। क्यों? क्योंकि सब में 5-5 का अंतर है। 5-5 के अंतर होने का मतलब ये है ये इससे 5 बड़ा है, सी इससे भी 5 बड़ा है, डी इससे 5 बड़ा है और ई सबसे बड़ा है। तो ये जो भी मैंने लिखा वो क्या था? इनके सबके बीच का अंतर था। इस अंतर को मैं टोटल करके यहाँ लिख दूँ, 20 और 15 35, 10 45 और 5 50। ये अंतर कितने का आ गया? 50 का। इस अंतर को मैं 80 में से घटा दूँ तो कितना बचेगा? 30। जो भी उम्र बची इसको सब में बांट दो। सर सब में कैसे बांटेंगे? बोले लोग कितने हैं? बोले 5। कितने लोग हैं? 5। तो पांचों में बांट दो, 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 6। मतलब सबको 6 दे दो। इसकी उम्र भी 6 वर्ष बढ़ जाएगी। और मुझसे पूछा है कि सबसे छोटे बच्चे की उम्र बताओ। बोले 0 + 6 कितना होता है? 0 + 6 कितना होता है सर? 6 ही होता है। 0 + 6 6 ही होता है। अगर हमसे पूछते कि बड़े वाले की उम्र बताओ तो हम बोलते 26। 20 + 6 26। चौथे नंबर वाले की बताओ तो 15 + 6 21। आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। एक और सवाल लेते हैं सर। ऐसा उस तरह का सवाल नहीं है, थोड़ा सा अलग है। MP पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा है। सवाल क्या है कि राम अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 5 गुना है। राम अपने पुत्र की वर्तमान उम्र का 5 गुना है। यदि 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना होगी तो 12 वर्ष पहले राम की आयु का अपने पुत्र की आयु का कितना गुना था? ऐसे सवाल हमने इससे पहले कर लिए हैं, शुरुआती जो क्लास हुई है उसमें कर लिए हमने, फिर भी हम देखते हैं एक बार इसको। मैंने कहा ये राम है और ये उसका बेटा है, सन है। वर्तमान की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट में जो इनका रेशो है वो कितना है? बोले 5 गुना है। यानी राम 5 का है तो उसका बेटा 1 का है। और 5 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद सर? 5 वर्षों के बाद ये अनुपात क्या हो जाएगा? बोले आयु 4 गुना हो जाएगी। मतलब 1:4 का अनुपात हो जाएगा। किसका हो जाएगा? 1:4 का अनुपात हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई। वर्तमान में राम की उम्र अपने बेटे की उम्र की 5 गुनी है। 5 वर्षों के बाद ये उम्र कितनी हो जाएगी? 4 गुनी। मतलब 1:4 का अनुपात हो जाएगा या 4:1 का अनुपात हो जाएगा। मैंने कहा कि एज का नियम ये कहता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, ये तो बराबर होना चाहिए। सर 3 4 अलग अलग नहीं होना चाहिए। ये अंतर या तो 3 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या एक जैसा करना पड़ेगा। एक जैसा करना पड़ेगा। ये 4 है। एक जगह अंतर 4 का, एक जगह अंतर 3 का है। तो अंतर को मुझे अगर बराबर करना है तो मैंने कहा मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूं। 5 गुना है और 4 गुना होगी तो 12 वर्ष पहले राम की आयु का अपने पुत्र की आयु से कितनी गुनी थी ये बताना है। 5:1 का अनुपात था पहले और बाद में 4 का। ठीक है, तो मैं 3 का मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ ऊपर, तो ये 15:3 बनेगा और 4 का मल्टीप्लाई नीचे करता हूँ तो ये 16:4 बनेगा। ऐसा आ जाएगा। तो हमने देखा कि इन दोनों की उम्र कितना रेशो बढ़ी? बोले 1:1। इधर भी 1 बढ़ी होगी सर। 15 से 16, 3 से 4। ये 1 अनुपात कितने वर्षों में बढ़ा? तो सर ये 5 सालों में बढ़ा। 1 अनुपात कितने सालों में बढ़ा? बोले 5 सालों में। अगर 1 अनुपात का मान 5 है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 3 अनुपात का मान 15 होगा? 3 अनुपात का मान 15 होगा और 15 अनुपात का मान कितना? 75 होगा। 15 अनुपात का मान 75 होगा। ये जो 75 वर्ष है ये राम की आयु है वर्तमान, और ये 15 वर्ष है उसके बेटे की उम्र है वर्तमान में। वर्तमान में 75 और 15 आ गई। वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि वर्तमान उम्र बताओ सर, वो पूछ रहा 12 साल पहले इनकी उम्र का अनुपात क्या रहा होगा। तो मैंने कहा इसमें से अगर मैं 12 घटाता हूँ तो ये 63 आ जाएगा, और इसमें से मैं 12 घटाऊँ तो ये 3 आ जाएगा। सर इसका अनुपात अगर मैं निकालूं तो 3 एकम 3, 3 से 21 बार कट जाएगा। 3 से 21 बार कट जाएगा तो ये कितने गुना हो जाएगी सर? 21 गुना हो जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका 21। आंसर आ जाएगा D 21 ईयर। 21 गुना था कब? 12 वर्ष पहले। 12 वर्ष पहले राम की उम्र अपने बेटे की 21 गुनी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पुरुष और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है।
4 वर्ष बाद ये अनुपात 9:7 हो जाता है। यदि उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 5:3 था तो कितने वर्ष पहले शादी हुई? ये एकमात्र ऐसा सवाल मिला होगा रेशो में जिसमें 3 रेशो दिए हैं, 3 अलग अलग टाइम के। मैं हमेशा कहता हूं कि एज वाले क्वेश्चन में 3 ही प्रकार की एज हो सकती हैं, वर्तमान की, भविष्य की या फिर भूतकाल की यानी पहले की। तो शादी के समय का रेशो भी दिया है, वर्तमान का दिया है और शादी के बाद का भी दिया है। बोल रहा है कि एक पुरुष और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है, मतलब वर्तमान में 4:3, प्रेजेंट में जो है वो 4:3 का अनुपात है। और आगे बोल रहा है कि अनुपात 4 वर्ष बाद 9:7 का हो जाएगा। कितने वर्षों के बाद? 4 वर्षों के बाद 9:7 का हो जाएगा, 9:7 का हो जाएगा। और साथ ही ये बोल रहा है कि यदि उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 5:3 था। कितना था सर? 5:3 था। कब? शादी के समय, मैरिज के समय क्या था? 5:3 का अनुपात था। तो सबसे पहले मैं क्या देखता हूं? सबसे पहले मैंने देखा कि सर इनमें अंतर कितने का था? आपने कहा 2 का। इसमें अंतर कितने का? आपने कहा 1 का। और यहाँ अंतर कितने का है? 2 का। सब जगह 2 का है, एक रेशो में अंतर 1 का है। तो मैंने कहा इसको किसी प्रकार से 2 का अंतर बनाना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 2 का गुणा किया तो ये 8 बन गया और ये 6 बन गया। अब आपने देखा जो वैल्यू 6 से 7 हो रही है यानी एक अनुपात बढ़ रहा है, वो कितने सालों में हुई? ये 6 से 7 कितने सालों में हुई? बोले 4 सालों में। अगर एक यूनिट 4 सालों में बढ़ा तो मुझे बताओ कि शादी कितने साल पहले हुई होगी? तो आपने कहा कि आज वर्तमान में, वर्तमान का रेशो ये है, वर्तमान का रेशो 8:6 है। तो अब ये 6 की है इसकी पत्नी, तो पहले कितने की थी? 3 की थी शादी के समय, यानी 3 रेशो पहले हुई थी शादी। ये 5 से 8 हो गया यानी 3 बढ़ गया, ये 3 से 6 हो गया यानी 3 बढ़ गया। मैं अगर बैक जाऊंगा तो मैं क्या बोलूँगा कि 3 रेशो पहले शादी हुई थी, आज 6 रेशो मान है इसका, पहले 3 रेशो था, तो 3 की कमी है। मतलब एक रेशो का मान अगर 4 वर्ष आ रहा है तो 3 रेशो का मान क्या 12 वर्ष आएगा? 3 रेशो का मान 12 वर्ष आएगा। तो इनकी शादी जो हुई थी वो कितने साल पहले हुई थी सर? 12 वर्ष पहले। इनकी जो शादी हुई थी कितने वर्ष पहले हुई थी? 12 वर्ष। कितनी? 12 वर्ष। ठीक है, चले अगले जो क्वेश्चन है ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब तर्क पर आधारित सवाल है। इनमें रीजनिंग का इस्तेमाल होगा, इनमें कोई मेथड नहीं लगेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या लॉजिक लगेगा इसको देखेंगे हम। और इसमें बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब रीजनिंग में जो आप आयु पढ़ते थे उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको हम यहीं खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल लेते हैं। सीसेट 2019 में पूछा कि ऐना का जन्म उसके पिता की शादी के 4 साल बाद हुआ। जो बात लिखी है बस मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पे। ये पिता है यानी फादर, माता पिता की शादी के, और ये उनकी मम्मी है और ये ऐना है। ऐना का जन्म जो हुआ था उसके मम्मी पापा की शादी तो मम्मी पापा की एक साथ ही होगी भाई, उनकी शादी के 4 साल बाद हुआ। उसकी माँ उसके पिता से 3 साल छोटी है, यानी मम्मी पापा की जो एज का अंतर है वो कितना है? 3। मदर और फादर की उम्र का डिफरेंस कितना है? 3 है। और ऐना जो कि इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ लेना, यहाँ पे लिखा है कि उसकी माँ, मतलब माँ की बात कर रहे हैं, उसके पिता से 3 साल छोटी है। और ऐना जो कि 13 साल की है, ऐना जो कि 13 साल की है से 24 साल बड़ी है। ये से 24 साल बड़ी है, ये बात समझ में अगर नहीं है तो इसको समझो, ध्यान से समझो। से 24 साल बड़ी कौन है? बोले माँ है, माँ के बारे में बात हो रही है। ऐना जो 13 साल की है उसकी माँ उससे 24 साल बड़ी है। मतलब ऐना की मैं वर्तमान में बात करूं, अभी वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान यानी प्रेजेंट की बात करूं, प्रेजेंट में ऐना कितने की है? 13 साल की है। और माँ इससे 24 साल बड़ी है। कितनी? 24 साल बड़ी। तो 13 में 24 जोड़ो तो माँ कितने की होगी? 37 की होगी। माँ 37 की होगी। चूंकि ये भी बोला जा रहा है कि पिताजी 3 साल बड़े हैं, माता पिता से 3 साल छोटी है, तो पिताजी 3 साल बड़े होंगे, मतलब 40 के होंगे, पिताजी 40 के होंगे। तो ऐना के पिता की शादी किस उम्र में हुई थी? ऐना के पिता की शादी किस उम्र में हुई? अब इस बात को यहाँ से ध्यान से समझो। एक बात मुझे बताओ कि ऐना आज 13 साल की है, आज 13 साल की है, तो ये पैदा कितने साल पहले हुई होगी? बोले 13। और शादी उससे भी 4 साल पहले हुई है, उससे भी 4 साल पहले हुई है, यानी शादी कितने साल पहले हुई है? 17 वर्ष पहले। कितने? 17 वर्ष पहले। अगर आज व्यक्ति कोई 40 का है और 17 वर्ष पहले शादी हुई है तो उस समय वो कितने उम्र का था? 23 वर्ष का।
कितने का था सर? 23 वर्ष का। ठीक है, कर पाएंगे। ये होते हैं रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, मतलब लॉजिक लगते हैं इनमें और कुछ नहीं होता, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अगला सवाल देखेंगे, यूपीएससी 1998। एक परिवार में एक दंपत्ति का एक बेटा और एक बेटी है। दंपत्ति का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी। एक पति पत्नी है और उनका बेटा और बेटी है। पिता की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। ये फादर हैं और ये उनकी डॉटर है। पिताजी की उम्र अपनी पुत्री की उम्र की 3 गुनी है। मैं फादर इधर लिख देता हूँ, डॉटर इधर लिख देता हूँ। मतलब अगर डॉटर 1 की तो पिताजी 3 के हैं। और आगे बोला गया है कि पुत्र की आयु अपनी माता के से आधी है। ये उसका बेटा है सन और ये माता है एम। इन संकेतों का मतलब समझ रहे हैं? एम फॉर माता यानी मदर, एस फॉर सन, डी फॉर डॉटर और एफ फॉर फादर। माता की जो उम्र है बेटे की डबल होगी, क्योंकि बेटे की उम्र माता की आधी है। तो अगर बेटा 1 का है तो माता कितने की होंगी? 2 की। माता 2 की होंगी। अब हम इन दोनों चीज़ों को बराबर नहीं कह सकते। आपके दिमाग में आया कि ये रेशो और ये रेशो आपस में बराबर होगी, ये बराबर नहीं है। अभी ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ये दोनों बातें अलग अलग हैं, है ना। इन दोनों का रिलेशन अलग दिया हुआ है, इन दोनों का अलग दिया हुआ है। आगे बोला गया है कि पत्नी अपने पति से 9 वर्ष छोटी है, यानी हस्बैंड और वाइफ, इन दोनों की एज का अंतर कितना है? 9। इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है? हस्बैंड वाइफ का 9। आगे बोला गया और भाई अपनी बहन से 7 वर्ष बड़ा है, यानी भाई बहन की उम्र में भी अंतर है। भाई और बहन की उम्र में अंतर है 7 का। बहन छोटी है भाई से 7 वर्ष, तो उसकी माँ की आयु क्या है? तो उसकी माँ की आयु क्या है? अब देखिए, जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अगर मैं ऑप्शन से हिट करूँ इस क्वेश्चन को तो ये सवाल ज़्यादा आसान हो जाएगा। ऑप्शन से कैसे जाना है? जैसे मैंने कहा, सब कोई भी ऑप्शन उठा लो इसमें से, मदर की उम्र बतानी है। तो मैंने कहा अगर आप 45 लेते हैं तो 2 यूनिट का मान अगर 45 होगा तो 1 का मान 22.5 आ जाएगा। मतलब डेसिमल में वैल्यू आएगी, तो इसको तो इग्नोर ही कर देना, दशमलव वाली वैल्यू को हम नहीं लें। मैंने कहा 40 ले लो, माता की उम्र ये मान लो कि 40 है। अगर माता की उम्र 40 है, 2 यूनिट का मान कितना? 40। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 20। अगर ये 20 का, तो लड़की 7 साल छोटी है, यानी 13 की होगी। लड़की 13 की, पिताजी उससे 3 गुना है, यानी पिताजी कितने के होंगे? 39 के। तो यार ये तो माताजी से छोटे हो गए, जबकि ये बोला जा रहा है कि पिताजी की उम्र माताजी से 9 साल बड़ी है। ये ऑप्शन तो गलत है भाई, ये तो ठीक नहीं है। तो मैं दूसरा ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। मैंने कहा ये तो गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन 50 ले लिया। मैंने कहा ये 50, तो ये कितना आएगा बेटा? 25। अगर बेटा 25 है तो बेटी 7 साल छोटी, यानी 18 की, और ये 18, तो ये 3 गुना मतलब 54 की। सर ये तो 5 ही वर्ष, 4 ही वर्ष का अंतर आया। अंतर 9 का चाहिए मुझे। अगर अंतर 9 का चाहिए तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, और ये ऑप्शन गलत हो गया तो मैं पागल तो हूँ नहीं कि इस चौथे को मैं चेक करूँ, ये उत्तर हो जाएगा। क्योंकि अब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो 5वां ऑप्शन कहीं से पैदा थोड़ी होने वाला है। जो चौथा ऑप्शन बच गया वो सही है, वो सही है। फिर भी मैं चेक करा देता हूँ कि 2 यूनिट का मान अगर 30 है मेरे भाई, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 15। सॉरी, 2 का 60 है, ये 60 है, तो 1 यूनिट का मान 30 आ जाएगा। अगर बेटा 30 वर्ष का है तो ये 7 साल छोटी बेटी कितने की होगी? 23 की। और ये इसका 3 गुना है, तो ये कितना आ जाएगा? 69। अब देख लो, अब 60 और 69 में 9 का अंतर है कि नहीं है? ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? ये आप हो सकता है आपका लग अच्छा हो, 60 से चेक कर लेते आप पहले, तो एक ही बार में उत्तर आ जाता। ये डिपेंड करेगा आप कहाँ से चेक करें। यूपी पीसीएस 2014 में ये सवाल पूछा गया। इसमें बोला गया कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी आयु का था। देखो भाई कितना प्यारा सवाल है। ये पिताजी है और ये बेटा है। ये जब वो पैदा हुआ था बच्चा, तब की बात हो रही है, और ये वर्तमान की बात हो रही है। दोनों बातें मैंने स्पष्ट लिख दी हैं, ध्यान से समझो। कहते हैं कि पुत्र से कहता है जब तुम पैदा हुए थे। कोई भी बच्चा पैदा हुआ है इस दुनिया में तो वो 0 वर्ष का होगा, है ना। इतना मान सकते हैं, समझ रहे हैं ना, कि जब भी बच्चा पैदा हुआ तो वो 0 ही वर्ष का होगा। पैदा होते ही 5 साल का थोड़ी हो जाएगा। जब तुम्हारी आयु का था, जब तुम पैदा हुए थे तो मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था, मतलब आज की आयु का था। यदि पिता की वर्तमान आयु 64 है, वर्तमान में पिताजी की उम्र कितनी है? 64। वर्तमान में पिताजी की उम्र कितनी है? 64। मैंने कहा बेटे की उम्र x है, सपोज बेटे की उम्र x है, तो ये कह रहा है कि जितनी उम्र तुम्हारी वर्तमान में उतनी मेरी उस समय थी जब तुम पैदा हुए थे। बाप ये कह रहा है बेटे से कि बेटा आज तुम जितने वर्ष के हो
उतने वर्ष का मैं तब था जब तुम पैदा हुए थे, तो ये जब 0 का था तब ये x का होगा। अगर इसको सॉल्व करना है तो एक तरीका तो ये है कि इन दोनों को आप ऐड करें, 2x बराबर 64, तो x बराबर कितना आ जाएगा 32, यानी बेटा आज कितने का है 32 वर्ष का, 32 वर्ष का है। इसका मतलब पिताजी भी उस समय 32 के थे। आप देखो 32 में 32 जोड़ोगे तो 64 आ जाएगा कि नहीं, 32 साल बाद। क्यों हमने 32 ही क्यों जोड़ा, क्योंकि ये 0 का था, आज 32 को हो गया, मतलब 32 साल हो गए इसको पैदा हुए, तो पिताजी को भी 32 से 64 जाने में 32 साल लग गए। तो पूछ रहा है कि 10 साल बाद बेटे की उम्र क्या होगी, 10 वर्ष बाद बेटे की उम्र क्या होगी, तो मैंने कहा 10 और जोड़ो, इसमें 10 और जोड़ो तो 42 उत्तर आ जाएगा, 42 उत्तर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या था, ये सर आपको नहीं पता होता तो आप ऑप्शन से कर सकते थे, ये अगर नहीं पता है हमको तो क्या करें, ये पिताजी है बेटा है, मैं कह रहा वर्तमान में प्रेजेंट जो एज है वो कितनी है, पिताजी की 64 है, पिताजी की 64 है, ये पैदा हुआ है तब इसकी उम्र 0 रही होगी, बाकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। मैंने कहा मैं ऑप्शन उठाता हूँ कोई भी, पहला ऑप्शन मैंने 42 उठाया, तो ये जो 42 वर्ष या 44 वर्ष 38 वर्ष 50 वर्ष जो भी उम्र दी है, कब की दी है, 10 साल बाद की, क्योंकि उत्तर में क्या पूछा गया 10 साल बाद क्या होगी, तो मैंने कहा कि 10 साल बाद की 42 है बेटे की, तो वर्तमान में कितनी होगी, बोले 32, वर्तमान में 32 होगी। अगर ये बच्चा आज 32 का है तो पैदा हुआ होगा कितने साल पहले, बोले 32 साल पहले, तो सर पिताजी भी 32 साल पहले कितने के थे, बोले 32 के ही थे, 32 के ही थे, तो क्रॉस चेक हो गया, एक तरीका ये है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, x की आयु 1 वर्ष पूर्व किसी संख्या का वर्ग थी तथा अगले वर्ष ये किसी संख्या का घन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, घन हो जाएगी, उसे अपनी आयु के पुनः किसी संख्या का घन होने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष इंतजार करना पड़ेगा या कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग क्या होते हैं, जैसे कि 4 2 का वर्ग होता है, जैसे कि 9 3 का वर्ग होता है, जैसे कि 16 4 का वर्ग होता है, जैसे कि 25 5 का वर्ग होता है, यही होते हैं। अब घन की मैं बात करता हूँ, सर घन क्या होते हैं, बोले 1 का घन 1 होता है, 2 का घन कितना होता है 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, ये संख्या कुछ इस प्रकार से होती हैं। वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई, और घन का मतलब होता है किसी भी नंबर का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी 3 बार गुणा, ठीक है। ये स्क्वायर है और ये क्यूब है, स्क्वायर और क्यूब की कहानी मैंने आपको बता दी। वो कहता है कि 1 वर्ष पूर्व मतलब बिफोर 1 ईयर, 1 साल पहले, 1 वर्ष पहले किसी संख्या का वर्ग थी, x की आयु किसी संख्या का वर्ग थी, और ये वर्तमान, ये प्रेजेंट एज, और ये आ जाएगी +1, यहाँ मैं लिखूंगा -1, और ये प्रेजेंट एज और ये +1 ईयर, ये +1 ईयर। 1 साल पहले किसी व्यक्ति की जो भी उम्र थी वो किसी संख्या का वर्ग थी, किसी संख्या का वर्ग थी, उम्र जो थी वो वर्ग में दी थी, ठीक है। वर्ग में दी होगी मतलब कैसे दी होगी, या तो 2 वर्ष या 4 वर्ष 9 वर्ष, वर्ग में होगी तो ये होगी 4 वर्ष 9 वर्ष 16 वर्ष 25 वर्ष। अगर वो घन में उम्र होगी तो ऐसी होगी 8 वर्ष 27 वर्ष 64 वर्ष 125 वर्ष। आपने कहा और आगे क्यों नहीं लिए नंबर, मैंने कहा जनरली बच्चा आदमी पैदा होगा तो 60 65 तक निपट जाएगा, और क्या वो 200 साल थोड़ी जिएगा। हाँ इधर हो सकता है इसके बाद में 36 आता है, हो सकता है इसके बाद में और बड़ी संख्या 49 आता है, फिर 64 आता है। 1 साल पहले वो संख्या वर्ग थी और उसके जस्ट बाद वो क्या हो जाती है, 1 साल बाद घन हो जाएगी। मतलब इन दोनों में अंतर कितने का है, 2 साल का। 1 साल पहले और 1 साल बाद। मैं ऐसे कोई 2 नंबर इधर से देखूं कि जो नज़दीकी घन और वो वर्ग हों, तो मैंने कहा यहाँ पे 25 है एक संख्या और एक 27 है, ये किसी का वर्ग है, 2 साल बाद ये किसी का घन है, ये वर्ग है किसी का और ये घन है, ये स्क्वायर है और ये क्यूब है ना, 2 साल का अंतर है। यहाँ पे भी तो 2 साल का अंतर बोल रहा था भाई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक व्यक्ति की उम्र यानी x की उम्र 1 साल पहले 25 थी, आज कितनी है, तो आप बोलोगे 26, और 1 साल बाद कितनी हो जाएगी 27। तो ये किसी ना किसी की वर्ग है और ये किसी की क्यूब है। अब वो कह रहा है कि कितने सालों के बाद x की उम्र किसी संख्या का क्यूब बनेगी, तो मैंने कहा 27 के बाद अगला क्यूब क्या है 64। जब वो 64 वर्ष का होगा तब वो 4 का क्यूब बनेगा, तो उसे कितने साल लगेंगे आप देख लो। 27 में से 64 घटाओ, यानी 64 में से 27, तो 14 में से 7 गया 7, असल की एक 3 यानी कि 37। उत्तर में ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं। तो बात
हमने 37 जो घटाया वो किस में, 37 घटा के कहाँ से आया, 64 में से 27, लेकिन वो वर्तमान में कितने का है, 26 का है। तो 64 में से हमें 26 को माइनस करने हैं। 26 को माइनस करेंगे तो 14 में से 6 गया 8 और 3 38, यानी 38 साल लगेंगे आज से। आज मतलब वर्तमान उम्र से, वर्तमान से 38 लगेंगे। वो यही तो कह रहा है कि किसी संख्या का पुनः घन होने के लिए कितना समय लगेगा, तो उसको 38 ईयर का समय लग जाएगा। ठीक, अब एक आखिरी टाइप बचा है एवरेज बेस्ड, मतलब औसत पर आधारित। औसत पर आधारित, औसत टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है अभी, तो उससे पहले मैं औसत की बेसिक एक बात बता देता हूं कि एक फॉर्मूला होता है औसत का। क्या बोले, औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी हम ये कह सकते हैं इंग्लिश में सम अपॉन नंबर। सम अपॉन नंबर, जो भी आपको नंबर्स दिए उनका योग करते हैं और जितने वो नंबर है उनसे भाग लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी बात बोल देता हूँ, जैसे कहीं लिखा है 2, 3, 5, 10, 20 और बोला गया इनका औसत बताओ, तो औसत कैसे बताते हैं, 2, 3, 5, 5, 10, 10 और 10, 20, 20 और 20, 40। कितना हो जाएगा, 40। कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से भाग लगाएंगे तो उत्तर आ जाता है सर 8। ये 8 क्या है, इन पांचों संख्याओं का औसत है, इन पांचों संख्याओं का एवरेज है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल इन क्वेश्चंस में होगा। कैसे इस्तेमाल होगा वो और देखो कि एवरेज निकालने के लिए ऐसे सवाल नहीं आएंगे कि 5 लोगों की उम्र ये है, इनका औसत बताओ, ये सवाल नहीं आएगा। मैं ये कहता हूं, यहां समझो, 5 मेंबर हैं, सॉरी मैंने कहा 3 आदमी हैं, 3 आदमियों का जो एवरेज है, 3 आदमियों का एवरेज है वो 20 है। 20 है, इस बात का मतलब ये होता है कि हर आदमी की उम्र एवरेज 20 है। हर आदमी की उम्र एवरेज 20 है। हो सकता है किसी की 22 हो, किसी की 25 हो, किसी की 18 हो, अलग अलग हो सकती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या था 8 होने का, कि हर संख्या का एवरेज 8 है। देखो कुछ 20 है, कुछ 10 है, कुछ 5 है, कुछ 3 है, कुछ कम है, कम हो रहे हैं, लेकिन एवरेज मान 8 है सबका। ऐसे ही हम बोलते हैं कि 3 लोगों की उम्र का रेशो, सॉरी एवरेज 20 है। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कितना होगा इनका टोटल, तो आप टोटल कैसे निकालोगे, बोले 20 में 3 का गुणा करके निकालूंगा, 20 में 3 का गुणा करके निकालूंगा तो 60 आएगा। हर एक व्यक्ति की एवरेज उम्र 20 है, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। 3 की 60 हो जाएगी। मतलब हम टोटल कैसे निकालते हैं, देखो ये फॉर्मूला था। अगर मुझे सम यानी कि टोटल निकालना है तो टोटल मैं कैसे निकालता, मैं कहता कि इस एवरेज में इस नंबर का गुणा कर दूंगा तो क्या सम आ जाएगा। सम मतलब योग होता है, क्या सम आ जाएगा। ये कैसे आ रहा है कि एवरेज में मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, है ना, ऐसे ही तो मैं वही कह रहा हूं कि जब 3 लोगों का एवरेज मुझे दिया हो और योग निकालना हो तो क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। मैंने कहा कि 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर का एवरेज उम्र 15 वर्ष है, एवरेज उम्र 15 वर्ष है, तो टोटल कितना होगा, तो आप बोलेंगे 15 हर व्यक्ति का है, और व्यक्ति कितने हैं 5, तो 5 से गुणा करेंगे तो हम बोलेंगे कि सबका टोटल 75 है। अब इंडिविजुअल का कितना भी हो, मतलब पर्सनली किसी की उम्र 5 हो 10 हो इससे मतलब नहीं है, टोटल उम्र हम निकाल लेंगे, एवरेज के माध्यम से टोटल निकाल पाएंगे। चलिए अब पहले सवाल पर लेके चलता हूं मैं आपको, CDS 2018। पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में एक पिता और एक पुत्र की आयु का औसत 25 वर्ष है। पिताजी और बेटा है, इनकी एवरेज कितनी है 25, ये एवरेज उम्र है इनकी, ये क्या है औसत है, औसत 25 है। ये कितने लोग हैं, तो आपने कहा 2 लोग हैं। अगर ये 2 लोग हैं तो मैंने कहा 2 का गुणा करूं तो टोटल आ जाएगा कि नहीं, यहां पे टोटल कितना आ जाएगा 50। भाई 2 लोगों का एवरेज कितना है 25 है, तो टोटल कितना होगा 50। आगे ये बोल रहा है कि सर 7 साल बाद, कितने 7 वर्ष बाद बेटा 17 का हो जाएगा। 7 वर्ष बाद कोई बच्चा 17 का हो रहा है, तो आज कितने का है 10 का। मैंने कहा मेरी उम्र 5 वर्ष बाद 30 की होगी, तो मैं आज 25 का हूं, इसका मतलब तो ये बेटा आज कितने का है, आपने कहा सन 10 का है, और टोटल उम्र दोनों की कितनी है 50, तो पिताजी कितने के होंगे 40 के। और मुझे यही तो बताना था कि 10 वर्ष बाद पिताजी की उम्र क्या होगी। अच्छा ये बताना था मुझे 10 वर्ष बाद, सर 10 वर्ष बाद उम्र निकालनी है तो इसमें 10 और जोड़ना पड़ेगा, यानी 10 जोड़ने पर कितना आ जाएगा 50 वर्ष। तो 10 वर्ष बाद पिताजी की उम्र कितनी हो जाएगी
50 हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। औसत 20 वर्ष। एक टीचर और 3 स्टूडेंट की एवरेज जो एज है वो कितनी है? 20 है। मैंने कहा कि ये लोग कितने हैं, तो आपने कहा एक तो टीचर है प्लस 3 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है, यानी कुल मिला के 4 लोग हैं, और इनकी एवरेज उम्र कितनी है? 20। तो मैंने कहा टोटल निकालना है मुझे, तो 4 से गुणा कर दिया आपने कहा 80, आपने कहा 80 आ गया, टोटल आ गया 80। और आगे ये बोला जा रहा है कि शिक्षक और प्रत्येक छात्र की आयु के बीच 20 ईयर का डिफरेंस है, 20 सालों का अंतर है। मतलब हर बच्चे और टीचर के बीच में 20-20 साल का अंतर है। और बच्चे कैसे हैं? समान उम्र के हैं। बच्चे क्या हैं? समान उम्र के हैं। ये बात भी लिखी है कि तीनों छात्र समान आयु के हैं, समान आयु के हैं, तो वो सबसे 20-20 वर्ष बड़ा है। तो मैं अगर ये कहूँ कि अगर 20-20 वर्ष के सभी होते तो टीचर भी 20 का होता। फिर तो अगर 20-20 के तीनों छात्र हैं 60 के, तो 20 के टीचर बचता। तो यार 20 से तो कम है स्टूडेंट की उम्र, स्टूडेंट की उम्र 20 से तो कम है। तो अगर मैं ऐसे ही निकालूं गैस करके, तो मैं बोलूं कि एक जो स्टूडेंट है इसकी उम्र अगर 15 है, तो 3 की कितनी हो जाएगी? 45। 3 की कितनी हो जाएगी? 45। अगर 3 की 45 है और इस 45 को इसमें से घटा दें तो कितना बचेगा? बोले 35। 35, ये 35 किसकी उम्र आएगी? बोले टीचर की। किसकी आएगी? टीचर की उम्र आएगी। टीचर तो एक ही है, टीचर की उम्र 35 आएगी। अब मुझे बताओ, मैंने स्टूडेंट कितने का लिया था? 15 का, और टीचर 35 का है, तो अंतर 20 का है क्या? अंतर 20 का है। मतलब गैस करने वाली बात है। तो पूछ रहा है कि शिक्षक की आयु क्या होगी, तो शिक्षक की कितनी है? 35। शिक्षक की कितनी है? 35। बाकी का अगर आपको लगे कि मुझे तो बिल्कुल सिस्टमेटिक बनाना है, तो एक्स मान के कर लो। फिर उसको एक्स मान लेना। एक बच्चे की उम्र एक्स है तो 3 बच्चों की उम्र 3x हो जाएगी, प्लस टीचर की पता नहीं है तो टीचर की टी मान ली। और ये बोला गया है कि तीनों का अंतर कितने का? 20 का है, तो t-3x करोगे तो 20 लिख लेना, फिर दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब काम ऐसी सोच के चल सकता है तो फॉर्मूलों पर क्यों जाएं, क्योंकि वो याद रहा तो कर पाओगे, नहीं रहा तो नहीं कर पाओगे। अगर ये समझ नहीं आता एक बार फिर से समझो। ये जो पहली लाइन है ये तो आपको समझ में आ गई होगी कि एवरेज से टोटल कैसे निकालते हैं। एक टीचर 3 स्टूडेंट, मतलब 4 लोग, तो 4 का टोटल 80 आएगा। मैंने कहा एक स्टूडेंट का मैं 15 मान लूँ 1 मिनट के लिए, तो तीनों स्टूडेंट की टोटल उम्र कितनी हो जाएगी? 45। और चारों की टोटल 80 है, तो मैंने कहा 45 घटाओ तो टीचर की कितनी बचेगी? 35। अब हमने देखा कि यार अंतर 20 का आ रहा है, वही तो सवाल में बोल रहा था। अगर ये बात सही हो गई तो टीचर 35 का है, सिंपल सा। अगला हरियाणा पीएससी में पूछा गया कि 3 वर्ष पहले की विधि की आयु अब से 5 वर्ष बाद की उसकी आयु का वर्षों में गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के दोगुने से 1 वर्ष अधिक है। तो विधि की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है? बहुत बढ़िया सवाल है। एक ही बच्ची के बारे में बोला गया है। 3 वर्ष पहले विधि की आयु और अब से 5 वर्ष बाद। मैंने कहा ये प्रेजेंट है, और अब से 5 वर्ष के बाद यानी +5 ईयर, उसकी 5 वर्ष बाद की उसकी आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से, वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है। वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है। मैंने कहा वर्तमान आयु क्या है इसकी? मैंने कहा प्रेजेंट एज मान लेते हैं, प्रेजेंट एज x वर्ष है। अगर मैं प्रेजेंट का 2 गुना करूं तो क्या बनेगा? 2x + 1। 3 वर्ष पहले की बात है और 5 वर्ष बाद, इनमें अंतर कितने का होगा? 3 और 5 में 8 का। 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद यानी कि 8। इसको ऑप्शन से उठाना ज़्यादा सरल रहेगा। विधि की वर्तमान उम्र, मैंने कहा विधि की वर्तमान उम्र अगर मैं 4 रखूं तो आज तो 3 साल पहले कितने की होगी? 1 की होगी। और 5 साल बाद कितने की हो जाएगी? 9 की। 5 साल बाद 9 की हो जाएगी। अगर इन दोनों का गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 9। चलिए ऑप्शन से उठा लेते हैं, इसको हटा देते हैं।
मैंने कहा वर्तमान में उम्र 4 ले ली मैंने, वर्तमान उम्र निकालना है। 3 साल पहले इसकी उम्र कितनी रही होगी 1, और 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 9। इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आएगा, बोले 9। 1 और 9 का गुणा 9 आएगा। ये किसके बराबर है, बोले वर्तमान उम्र के 2 गुने, तो 2 गुना प्लस 1 जोड़ना है, 8 आया। 8 में 1 जोड़ोगे तो ये भी 9 आ गया, इसके बराबर आ रही है, मैच कर रहा बराबर। तो इसका मतलब वर्तमान उम्र कितनी है 4। वर्तमान जो उम्र है वो क्या कह रहा है कि इसकी 3 वर्ष पहले की आयु और 5 वर्ष बाद की आयु के गुणनफल के का जो योग है का जो गुणनफल है वो इसकी वर्तमान उम्र के डबल से 1 ज़्यादा है। इन दोनों का गुणनफल 9 है, जो इसकी वर्तमान के डबल करके 1 जोड़ने के बराबर आएगा। वर्तमान कितनी 4 है, डबल करेंगे तो 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9, और गुणनफल भी 9 आ रहा है, तो बराबर हो जाएगा। यानी वर्तमान में उम्र 4 वर्ष है। वर्तमान में उम्र 4 वर्ष है। अगला सवाल, 3 वर्ष पहले एक परिवार में शामिल 5 सदस्यों की आयु का योग 80 वर्ष था। देखो सदस्य कितने हैं 5, और टोटल कितना है 80। टोटल 80 है, मैंने कहा 5 से डिवाइड कर लो तो एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, योग बटे संख्या। तो मैंने कहा 5 से भाग दूंगा तो 16 एवरेज आ जाए, कितना 16। तो मैं इस बात को ऐसे लिखूंगा कि सर 3 वर्ष पहले 5 जो मेंबर थे इनका एवरेज कितना था 16 था। 5 मेंबर का एवरेज 16 था, एवरेज है। तो हमने कहा एवरेज अगर 16 है तो टोटल कितना हो जाएगा, तो आपने कहा कि टोटल 80 होगा। वो तो हमने अभी किया था, मुझे अभी यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आगे बोला कि बीच की अवधि में एक बच्चे के जन्म के कारण परिवार की औसत आयु आज भी वही है। अब एक बच्चा हो गया, तब टोटल मेंबर कितने हो गए 6। पहले 5 मेंबर थे, अब कितने हो गए 6 मेंबर। लेकिन मैं ये कहता आपसे कि 3 साल पहले इनके एवरेज 16 था। 3 साल पहले एवरेज 16 था, तो वर्तमान में एवरेज कितना होगा, वर्तमान में 5 मेंबर का औसत कितना होगा। तो आप बोलेंगे 3-3 साल सबकी बढ़ जाएगी। भाई 3 सालों में क्या होगा, सबकी उम्र 3-3 साल बढ़ जाएगी, यानी एवरेज भी 3 साल बढ़ जाएगा। मतलब एवरेज कितने का हो जाएगा 19। जबकि वो ये कहता है कि वर्तमान में ही एक बच्चा पैदा हो गया, तो मेंबर कितने हो गए 6। इन 6 का औसत वही है जो पहले था, पहले मतलब 3 साल पहले था, यानी कि 16। ये तो मैंने बढ़ाया है, क्यों बढ़ाया कि 3 साल बाद की बात करके मैं वर्तमान में लेके आया। अब मैंने कहा वर्तमान में अगर 5 लोगों का टोटल निकालेंगे, ये 5 मेंबर है तो कितना आएगा 95। मैंने कहा वर्तमान में अगर 6 मेंबर का टोटल निकालेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 छिंके 96। सर वर्तमान में 5 लोगों की टोटल उम्र कितनी है 95, 6 लोगों की कितनी है 96। यानी एक बच्चा बढ़ने से एक उम्र बढ़ रही है कि नहीं। एक उम्र क्यों बढ़ रही है 1 वर्ष, बोले एक बच्चा आ गया, और जो बच्चा आया वो 1 ही वर्ष का था, जो बच्चा आया वो 1 ही वर्ष का है। ठीक है, चलो फिर से समझो। 3 साल पहले 5 मेंबर थे, इनकी एवरेज उम्र 16 थी, मैंने यहाँ पे निकाल के आपको बताई। अब मैंने कहा कि मैं उनकी वर्तमान उम्र बताना चाहूँ एवरेज में, तो मैंने कि वर्तमान उम्र का एवरेज क्या होगा। बोले आपने कहा सर सबकी 3-3 साल बढ़ जाएगी, 3 सालों में 3-3 साल ही तो बढ़ेगी, तो एवरेज भी 3 से बढ़ जाएगा, मतलब 19 हो जाएगा। चूंकि वो ये कह रहा है कि इस दौरान एक बच्चा पैदा हुआ, जिस वजह से परिवार की औसत आयु आज भी वही है जो 3 साल पहले थी। सर 3 साल पहले कितनी थी 16 थी, तो आज भी 16 ही है, पर ये 5 की नहीं है 6 की है। तो मैंने कहा 5 का मैं टोटल निकालूंगा तो 5 से गुणा करूंगा एवरेज में, 6 का टोटल निकालूंगा तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 95 आएगा, ये 96 आएगा। सर 1 वर्ष वर्तमान में ही अंतर आ रहा है, 1 वर्ष का जो अंतर आ रहा है वो वर्तमान की दोनों उम्र में आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है कि यहाँ सदस्य 6 है, यहाँ 5। तो जो 6वां सदस्य वो कितने का है 1 वर्ष का है, 1 वर्ष का है। अगला सवाल, 14 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 ईयर है। सर 14 स्टूडेंट हैं, 14 स्टूडेंट हैं, इनकी औसत आयु कितनी 14 है। तो मैंने कहा टोटल कितना हो जाएगा टोटल, तो आपने कहा 14 से गुणा कर दो, ये कितना हो जाएगा 196। आगे बोला जाता है कि यदि शिक्षक की आयु जोड़ दें इन 14 स्टूडेंट में एक टीचर और आ जाए, तो अब लोग कितने हो गए 15। तो इन 15 लोगों की जो औसत है वो कितना 1 से बढ़ जाता है, औसत 1 से बढ़ गया मतलब औसत भी 15 हो गया। अब 15 का गुणा करेंगे तो 225 आ जाएगा, 225 आएगा। तो मैंने कहा 14 का टोटल, ये टोटल है सर, टोटल 14 का टोटल इतना है, 15 का टोटल इतना है, अंतर देख लो कितने का आ गया। बोले 25 और 4 29 का अंतर आ गया, 29 वर्ष बढ़ी।
ये 29 वर्ष क्यों बढ़ी? बोले टीचर के आने की वजह से। तो जो टीचर आया वो कितने साल का था? 29 का। जो टीचर शामिल हुआ इन बच्चों की गैंग में वो कितने का था? 29 ईयर का था। ठीक है, एक और सवाल। एक परिवार में पिता, माता और 2 बच्चों की औसत आयु 26 वर्ष है। पिता, माता और 2 बच्चे, 2 चिल्ड्रन हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। इनकी औसत उम्र कितनी है? 26 है। हमने कहा टोटल निकालो, ये कितने मेंबर हैं? बोले 1 2 2, 4 मेंबर हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से गुणा करते हैं तो 4 छिंके 24 और 4 दूनी 8 और 2 10, 104 वर्ष आ गई। 104 वर्ष आ गई। आगे बोला गया कि यदि पिता और बच्चों की आयु का योग 62 है, मतलब पिताजी और दोनों बच्चे ये मिला के कितने के? 62 के। ये दोनों मिलाकर, मतलब दोनों बच्चे पिताजी की उम्र मिला दें तो कितने के? ये 62 के, 62 वर्ष के। तो मैंने कहा 62 को इसमें से घटा लेते हैं। 62 को इसमें से घटाते हैं तो 2 और ये 4। ये 42 जो उम्र बचेगी वो किसकी बचेगी? बोले जो बच गया। कौन बचा है? माता जी। और हमसे पूछा भी यही है कि मम्मी की उम्र कितनी? माता जी की उम्र कितनी है? 42 ईयर। कितनी सर? 42 ईयर। क्लियर? आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सर 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष है। 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष है। यदि उनकी आयु का योग 144 के वर्गमूल के बराबर है। 144 के वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। सर 144 का स्क्वायर रूट होता क्या है? तो बोले 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। ये बात हमें पता होना चाहिए। वर्गमूल कैसे लेते हैं? रूट डालकर। तो 144 का रूट क्या होता है? 12 होता है। या फिर मैं उल्टा बोलूं कि 12 का स्क्वायर क्या होता है? तो 144 यानी 144 होता है। 12 का स्क्वायर 144 होता है और 144 का स्क्वायर रूट 12 हो जाता है। मैंने कहा 2 व्यक्ति ये हैं एक्स और वाई। एक्स वाई के बीच का जो अंतर है वो कितने का है? 2 का है। और मैंने कहा दोनों को अगर जोड़ते हैं, योग बोल रहा है ना, योग कितना है? 12। तो x प्लस वाई 12 लिख दिया। हमने कहा इस इक्वेशन को हल कर दो। इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? ये प्लस ये माइनस आपस में कट जाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2x बनेगा और 12 और 2 को जोड़ेंगे तो 14, 40। तो x बराबर कितना आ गया? तो आपने कहा x बराबर 7 है। x बराबर 7 आ गया। मैंने ये कहा कि भाई 2 लोग हैं x और y, उनके पास टोटल 12 रुपये हैं और x के पास 7 है। दोनों लोगों के पास 12 है और x के पास 7 है, तो y के पास कितने बचे? बोले 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। पूछ रहा है कि दोनों में से बड़े वाले की उम्र बताओ। सर बड़ा वाला कौन दिख रहा है आपको? 7 ही बड़ी वैल्यू दिख रही है। जो वैल्यू बड़ी है वो क्या है? 7 है। वो क्या है? 7 है। चलिए इस टॉपिक का समापन यही होता है। इसमें लगभग मैंने 36, 37 या 38 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें पूरा एज को कंप्लीट कराया गया। इसमें हर प्रकार के सवाल लिए, चाहे वो मैथ से जुड़े हुए हो, चाहे रीजनिंग से जुड़े हो, चाहे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन हो, हर प्रकार के क्वेश्चन लिए। अगर आप एज का कोई भी टॉपिक या कोई भी बुक से प्रैक्टिस करते हैं तो इसके बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको लगे कि इस तरह का सवाल पूछा गया, ये तो सर ने कराया नहीं। ठीक है, तो इस क्लास को बढ़िया से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बार मैं आपको एक प्रैक्टिस सीट दूंगा, उसके बाद उन क्वेश्चंस को लगाइएगा और एक टेस्ट भी मिलने वाला। ठीक है, चलिए तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, सभी को मेरा नमस्कार।